नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब तक आवाज़ ठीक तरह से पहुँच रही होगी, आपको वीडियो भी ठीक तरह से दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा। यदि सभी चीज़ें ओके तो कृपया कर AVTW ओके लिख दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। जिनको शेयर करें उनसे भी निवेदन कर दीजिए वो भी पहले लाइक कर लें और उसके बाद वीडियो को आगे देखें। और आप भी पहले लाइक कर लीजिए, हमको बार बार आपको टोकना नहीं पड़ेगा। स्पैम ना कीजिएगा, पहले से ही बता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे, इरिटेशन होती है, मैं आप लोगों को ब्लॉक करता हूँ, मज़ा नहीं आता ना। अपने कमेंट को लिख दीजिए, दोबारा अगर नहीं पढ़ने में आया या हमें नहीं वो है सुपर चैट का माध्यम है, उसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। स्पैम करने से कुछ नहीं होने वाला है ना, तो अपने को ये चीज़ों को समझना चाहिए, राइट। चलें सीधे शुरू करें आज का लाइव। मुझे पूरा विश्वास था जीत धर्म की होगी। मल्टी हर्ष करते हैं सर, बात करते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो टाइट है, क्या सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, यानी अनिल मिश्रा का बोलबाला और बीजेपी का मुंह काला। आज बीजेपी अपना मुंह छुपाती फिर रही है, क्यों? ऐसे काम ही क्यों किए? क्या गाना है वो, लंबा लंबा घूंघट काहे को डाला, क्या कर आई बीजेपी, मुंह कहीं काला। हाँ, समझ में नहीं आ रही थी। इतने बड़े संगठन, इतने हजारों लाखों लोग जुड़े हुए, कोई नहीं था बताने वाला शुभचिंतक कि आप गलत कर रहे हो, आप अवैध कार्य कर रहे हो। बहरहाल आप सबके लिए खुशखबरी, और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि अनिल मिश्रा, एडवोकेट अनिल मिश्रा, जिनको कि SC ST एक्ट फर्जी तौर पर जिनके ऊपर लगाकर जिनको अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था, उनको अदालत ने छोड़ दिया, जेल से वो बाहर आ चुके। और अदालत ने कहा उनका जो डिटेंशन था, जो उनको अरेस्ट की गई थी, वो इल्लीगल है, अवैध है। चलिए कुछ पढ़ लेते हैं शुरू में। गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। पुलिस की कार्रवाई मनमानी और पक्षपातपूर्ण, कोर्ट ने यह माना। न्यायालय ने तत्काल राहत प्रदान करी। और अब जो है बड़ा सवाल यह है कि न्यायालय ने क्या क्या कहा। बोले जब कानून के जानकार को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया तो आम नागरिक के साथ आप क्या करते होंगे। पुलिस का दबाव, पुलिस पर दबाव और प्रभाव दिख रहा है। बहुत सारी बातें आज हुई हैं, सारी बातों को समझेंगे, सारी बातों को लेकर चलेंगे और समझने का प्रयास करेंगे इस पूरे प्रकरण में क्या क्या हुआ, क्यों अदालत ने आसानी से जो है इनको जमानत दी या वॉट एवर। लोग आज बड़े परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा वो जाएं कहाँ, पर हम बताते हैं वो कहाँ जाएंगे। उन सबको जाने का रास्ता भी हमने खोज रखा है। चलिए सबसे पहले डिसीजन पढ़ा दूँ, डिसीजन को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ, या सीधे सीधे अपनी अपनी बात बोलता रहूँ। डिसीजन थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। हाँ, ये है साहब। In the High Court of Madhya Pradesh at Gwalior before Honorable Justice G.S. Ahluwalia, सिर्फ यही कर सकते थे एंड ऑनरेबल जस्टिस आशीष श्रोती। बड़ा दबाव सा, इधर से उधर से ऊपर से नीचे तक, कहाँ से दबाव, कहाँ से सबसे ऊंची कुर्सी से दबाव, वहाँ से दबाव। छूटना नहीं चाहिए। हमने कल भी आपसे बड़े दबी ज़माने हमने कहा था, हमने कहा जो बहस होनी थी हो गई, जो उन्होंने फैसला लिखना था वो लिख लिया, अब क्या होगा फैसला वो कल मालूम चलेगा। क्योंकि जिस क्वांटम का दबाव था, जिस जगह से दबाव आ रहा था, संभव नहीं था कि ऐसा फैसला आ जाए। न्याय मिलने की संभावना नगण्य थी, जीरो थी। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था, जो गलत काम करते हैं उनके लिए काल है जस्टिस GS अहलूवालिया, और जिसको न्याय चाहिए उसके लिए भगवान है जस्टिस GS अहलूवालिया। बहुत कड़क मिजाज है और बोलते बहुत प्यारा है, बिल्कुल एकदम प्यारे। आप बदतमीजी करते नहीं देखेंगे उनको, कभी ही नहीं। उनकी भाषा बहुत बड़ी संयमित रहती है। बड़े से बड़ा गड़बड़ कर दियो आदमी बहुत प्यार से पूछते हैं, अच्छा तो कलेक्टर साहब आपने क्या किया, अच्छा तो आपने जागीर मान लिया कानून को अपनी, अच्छा आप कोर्ट से ऊपर हैं कलेक्टर साहब, तो आप एक काम करें आपको सस्पेंड कर देते हैं। इतने प्यार से सस्पेंड करते हैं, ये नहीं कि डांटे फटकारे। उनका फटकार उनकी अलग टाइप की है, बहुत बहुत प्यार से बिल्कुल ऐसे निपटाते हैं, सट तो गया आदमी।
उनको अपनी कलम की ताकत मालूम है, उन्हें मालूम है मुझे चिल्लाने की, चीखने की, आंख दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मालूम है मेरी कलम में इतनी ताकत है कि मैं किसी की ज़िंदगी बना और बिगाड़ दूंगा, और इस बात का उनको आभास है और बहुत संयमित तौर पे अपनी कलम का इस्तेमाल करते हैं। इतना प्रेशर, अरे 4-4, 5-5 वकील खड़े कर, अरे वकील भी नहीं भाई साहब, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल खड़े कर दिए, बचने ना पाए। और आज की कार्रवाई शुरू हो उससे पहले ज़रा बताऊं क्या हुआ। कुछ सबूत इन्होंने दिए थे। सबूत क्या, पेन ड्राइव वगैरह दी थी, 2 लिफाफों में दी थी। अब ये लिफाफे उनको जजमेंट जो अपलोड होना है या जजमेंट जो पढ़वाना है उससे पहले उनको वो लिफाफे वापस करने हैं। नहीं तो कल को ये आरोप लग जाएगा भैया इन्होंने जो है ये लिफाफे खोले थे, लेकिन इस लिफाफे का जो है इन्होंने संज्ञान नहीं लिया इन सबूतों का। जो इन्होंने सबूत सबमिट किए थे सर, उन्होंने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, लिफाफा ही नहीं खोला ही नहीं। बोले ये आपके लिफाफे, इनको वापस ले जाइए। अब इसको वापस लेने की, ये जो रोस्टर पर लगा था इसके वकील कौन थे, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खेड़कर। अब असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो खेड़कर साहब, विवेक खेड़कर, तो विवेक खेड़कर जी को उन्होंने बुलाया, बोले आप आइए और अपना ये सामान लेकर जाइए। तो उन्होंने कहलवा दिया कि मैं 15 मिनट देरी से आऊँगा। जस्टिस अहलूवालिया साहब तो बैठे, बोले कोई बात नहीं, आने दीजिए, हम इंतज़ार करेंगे उनका। और जैसे ही वो आए तब उन्होंने एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल दोनों को फटकार लगाई। बोले ये आपका रवैया एक हाई कोर्ट के लिए, एक हाई कोर्ट का जज बुला रहा, आपके तो 15 मिनट बाद आएंगे, तो आप लोग आम इंसान के साथ क्या करते होंगे। सही है जज साहब, बिल्कुल सही है, आम इंसान को इंसान गिना ही नहीं जाता, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। तो साहब पहली फटकार वहाँ पड़ी, फिर वो सॉरी होने लगा। उन्होंने पकड़ा दी और पकड़ो अपनी पेन ड्राइव, एज इट इज सील्ड जैसी दी थी, सील्ड है, हाँ, बोले साइन करो, पहले पेपर पे साइन करा लिए कि हाँ भैया सील्ड वापस मिल गई। सबूत खोल के देखे नहीं गए, वरना ये वाली बात होती ना कि आपने सबूत देखे तो फिर उसमें लेकुना होता। उन्होंने सबूत देखे नहीं, तो देखे नहीं तो फिर कैसे जमानत हो गई। उसके लिए आपको जजमेंट देखना पड़ेगा। तैयार हैं आप सब? अब सब लोग जजमेंट दिखाओ। नवीन गुप्ता जी आइए, स्वागत है। रेडी, स्टडी, गो। तो ये रहा साहब वो जजमेंट। और अपीयर कौन कौन हुए जरा यहाँ देखिए सर, नीचे वाले में श्री प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल विद श्री ब्रह्मदत्त सिंह एडिशनल एडवोकेट जनरल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, श्री विवेक खेड़कर एंड श्री दीपेंद्र सिंह कुशवाहा एडिशनल एडवोकेट जनरल्स, श्री SS कुशवाहा एंड श्री शोहित मिश्रा गवर्नमेंट एडवोकेट्स। ओफो, और कोई बचा क्या? कमाल कर दिया, गजब, पूरी लाइन लगा दी साहब। चलिए आइए, अभी तो कहाँ 5 तारीख को सर रिजर्व किया था, 7 तारीख को प्रोनाउंसिएशन ऑफ जजमेंट, वो 7 तारीख को। अहलूवालिया साहब ने इसमें पूरी जजमेंट में जो अपनी कहानी लिखी, क्या क्या है कि मैंने किस किस को सुना, कौन कौन सी पिटीशन सुनी, ये पूरा इसमें लिखा हुआ है। किस किस ने क्या क्या बोला लर्नेड काउंसिल ने, और किसकी तरफ से कौन आया और कौन नहीं आया, ठीक है ना। खैर, इन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई थी, वो एप्लीकेशन लगाई थी कि इसको जो है सुना नहीं जा सकता, इसको सुना नहीं जाना चाहिए। तो कोर्ट ने अपने उसमें कहा कि लाइफ एंड लिबर्टी का मैटर है, इट कैन नॉट बी डिफर्ड अकॉर्डिंगली IA नंबर 56/206 इज hereby रिजेक्टेड। देखते जाइएगा एक एक पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। इसके बाद एफिडेविट फाइल हुए थे, दुनिया भर की चीज़ें हुई थी। इसमें अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क रूलिंग है, उस रूलिंग को यहाँ पर भी इस जजमेंट में कोट किया गया, और उसमें लाइफ एंड लिबर्टी को लेके बहुत स्पष्ट रूप से जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसके ऊपर सवाल उठाए गए। खैर बहरहाल जवाब सवाल चलते रहे। It is not out of place to mention here that no arguments were advanced by the counsel for petitioner with regards to the relief to quash of FIR. Therefore, challenge to FIR is treated as given up in this writ petition. Even otherwise, the investigation in crime number 1/2026 is at very early stage. अब ज़रा समझिए क्या हुआ मैटर। जिस समय पिटीशन फाइल हुई थी उस समय ये पता ही नहीं था कि FIR हुई है, तो जल्दीबाजी में पिटीशन फाइल हुई, तो FIR की क्वेश्चन के लिए इसमें नहीं लगाया गया। इसमें प्रेयर जो थी, प्रेयर सिर्फ इस बात की थी कि हमको रिलीफ दिया जाए, हमको अवैध रूप से हमको उठा लिया गया है
और हमारे को रिहा किया जाए। तो जल्दीबाजी में क्वेश्चन का मैटर ही नहीं लगा। तो जब क्वेश्चन नहीं लगाया है तो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते आप एफआईआर को। बहुत सारे लोग बोले आज एफआईआर क्वेश्चन नहीं हुई। अरे होगी दादा, एफआईआर क्वेश्चन होगी, क्योंकि प्रेयर में था ही नहीं, आप ये एप्लीकेशन में ही नहीं है, तो जज अपनी तरफ से कैसे लिख देगा? सुप्रीम कोर्ट पीछे पड़ा हुआ अहलूवालिया साहब के, गलती करो तुम और हम तुम्हारे पीछे हैं। तो वो गलती नहीं करने वाले। मैंने क्या कहा, बहुत सोच समझ के फैसला लिखा होगा। कितने पेज का फैसला? 47 पेज का फैसला जो अहलूवालिया साहब ने खुद ने लिखा है। नो स्टेनो, नो टाइपिस्ट, नथिंग डूइंग, नो शॉर्ट हैंड, खुद से लिखा, खुद टाइप किया। गजब आदमी। भव्य चौहान जी कह रहे हैं सर चाणक्य नीति में मूर्ख लोगों के साथ रहने को बुद्धिमान आदमी के लिए घातक बताया है। पंडित चाणक्य ने, मैंने उनकी नीति पढ़ी, शुरू करी, बीजेपी आईसीयू में है, ग्राउंड पर लोग अछूत मान लिया है इनको। देखो बॉस भव्य चौहान जी, ऐसा है ना, पॉलिटिक्स में उल्टा चलता है। यहाँ जो जितना गधा उसको साथ रखो, तब आप चमकते रहोगे, वरना कोई आपको सुपरसीड कर जाएगा। ऐसा उन लोगों का मानना, मेरा नहीं। आइए आगे चलें, अब ज़रा और आगे चलते हैं। अब इसके बाद में इन्होंने कहा कि प्रिलिमिनरी जो एफआईआर हुई थी, उस एफआईआर में जेएमएफसी के सामने लाए थे। जेएमएफसी ने जो है अपना दिमाग नहीं लगाया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने जो इनको जो इनकी एप्लीकेशन उड़ा दी, वो उन्होंने गलत किया। उनको उसी समय जो है बेल दे देनी चाहिए थी। यहाँ इन्होंने कहा कि हिबियस कॉर्पस जो आपने लगाई है वो मेंटेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो जेएमएफसी के सामने पेश हो चुके हो भाई, तो हिबियस कॉर्पस गायब कैसे हो? तो गायब नहीं हो आप, इसलिए हिबियस कॉर्पस जो है नॉन मेंटेनेबल है, इसलिए इसको मेंटेनेबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें इस पूरे 42 पेज के जो वो है फैसला है, इस फैसले के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अब it is not out of the place to mention here that alleged incident took place in front of the superintendent of police, senior superintendent of police Gwalior, and inspector general of police Gwalior zone, but it appears that the police did not take any action to prevent the commission of alleged offence or to implement prohibitory order issued by the district magistrate Gwalior. कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया, बोले कि ये सारी चीज़ें, घटनाएं आपके सामने हुई। बोले हाँ हुई, लेकिन आपने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। आप क्यों बैठे रहे? घटना 1 बजे की, आप उसको शाम को 17:56 पर एफआईआर लिखते हो। आदमी को आप गिरफ्तार कर लेते हो, 19:56 पर आप एफआईआर लिखते हो, आदमी को गिरफ्तार कर लेते हो 17 बजे। तो ये इतना डिफरेंस कैसे हो गया? और गिरफ्तारी दिखाते हो रात के 11:30 बजे, 23:00 पे। तो ये इतनी बीच का जो अवधि है, ये इलीगल डिटेंशन है। खैर, पहले उस पर आते हैं। तो पुलिस ने कहा कि हमें पता ही नहीं था साहब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब देखिए पुलिस का, जरा देखिए क्या पुलिस क्या कह रही है, सरकार क्या कहलवा रही है, एडवोकेट जनरल साहब क्या कह रहे हैं। हमें पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला। तो उन्होंने कहा कि आपको पता कैसे नहीं था? बोले इससे पहले मनुस्मृति जलाई। बोले हमें नहीं मालूम, मनुस्मृति जल गई, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर सब जगह वायरल है, लेकिन पुलिस का क्या कहना, हमें नहीं मालूम। तो जज साहब बोले अहलूवालिया साहब है। कहते अच्छा, तो फिर ये वीडियोग्राफी किसने करी? बोले वीडियोग्राफी के लिए हमने कांस्टेबल को, एसएसए कांस्टेबल को हमने वहाँ पे नियुक्त किया था कि तुम जाओ वहाँ देखो और वीडियोग्राफी करना, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ये सेक्शन 163 किस लिए लगाया था? बोले वो इसलिए लगाया था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बोले जब आपने सेक्शन 163 मजिस्ट्रेट ने लगाया है, आपके कलेक्टर ने लगाया है, और आपका एसपी ये कह रहा है फलाना कांस्टेबल वहाँ जाके देखे वो लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पुलिस भी पहुँचाई, जानल मिश्रा हैं, जब ज्ञापन दे रहे आ रहे, तो एक बात तो कन्फर्म है कि आपको पता है कहीं कुछ गड़बड़ तो हुआ है, तभी तो ये आपने लगाया पुरानी धारा 144। वरना आप क्यों लगाते? अहलूवालिया साहब ने लपेट दिया इनको। अब ये बेचारे, देखो झूठ बोलना सर आसान नहीं है। अगर समझदार जज बैठा हो 2 मिनट के अंदर लपेट देगा। बोले अगर आपको नहीं पता तो फिर आपने प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू क्यों किए? कि आपको तो पता ही नहीं, आपको तो मालूम ही नहीं चाहिए, दंगा हो जाना चाहिए था। लेकिन आपने जब प्रोहिबिटरी ऑर्डर इशू किए, इसका मतलब आपको पता है कहीं कुछ गड़बड़ हुई है जिसका दंगा मेरे यहाँ होने वाला है। इसके बाद जब ये लोग ज्ञापन देने आए तब भी आपको मालूम था, ज्ञापन दे दिया। हाँ बोले ज्ञापन दे दिया, तब तो हमको मालूम चला कि कुछ हुआ है, तब तक हमको मालूम नहीं था। चलो बहुत अच्छी बात है। तो खैर बेचारे बहुत बुरी तरह से फंसे। अब आइए धीरे धीरे करते चले आइए। सेंथिल बालाजी का भी इसमें जो है ऑर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट का वो कोर्ट किया गया। रिट ऑफ हिबियस कॉर्पस इसका इसमें हवाला दिया गया।
जस्टिस आलूवालिया साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, एक एक लाइन जो है ना बिल्कुल सदी हुई लिखी है ताकि कोई इस ऑर्डर को नहीं उड़ा पाए। और सर इस ऑर्डर को अब कोई नहीं उड़ा पा रहा, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट ले जाओ चाहे कहीं ले जाओ। बहुत डिटेल्ड ऑर्डर दिया है, बहुत बेहतरीन ऑर्डर दिया है, इससे बेहतर ऑर्डर मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं हो सकता है। लेकिन सबसे मज़े की बात मालूम क्या है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे आइए ज़रा, और जब अपन नीचे आएंगे तब यहाँ आपको मिलेगा बहुत सारे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है वो यहाँ पर कोट करी है। और एक ऑर्डर जो है वो किया है संजय दत्त वर्सेस सीबीआई का भी किया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस राहुल मोदी इसको भी लिया, बहुत सारे इन्होंने तमाम सारे लिए हैं। This ratification so far as it relates to challenge the order of remand passed by JMFC Gwalior is hereby rejected on the ground of maintainability, and the petitioner has liberty to assail the said order before appropriate forum under appropriate provisions। यानी कि JMFC ने जो उनको रिमांड पर भेजा था उसके लिए इन्होंने यहाँ पर और जो वो नहीं लगाई थी, तो जो इस वो ग्राउंड को यदि आप ले रहे हो तो बोलते नहीं ये ग्राउंड नहीं रहेगा कि वो रेट वहाँ खाली नहीं होगी, क्योंकि JMFC ने आपको ऑलरेडी रिमांड पर भेज दिया। बेल क्यों ली, उस बेल क्यों मिली उसका कारण है। बहुत सारे लोगों का कहना भाई अगर FIR ही गलत है, उन्होंने ये बोल दिया कि FIR गलत है, इलीगल डिटेंशन है, तो फिर बेल क्यों मिली। बेल इसलिए मिली क्योंकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने इनको अरेस्ट करने के बाद पेश किया गया, उसने इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया कि बोले आप जुडिशियल कस्टडी में। और जुडिशियल कस्टडी में जब आप भेज दे तो एक बार चाहे वो लीगल है चाहे इलीगल, डिटेंशन इलीगल था इलीगल ही रहेगा, अब हमेशा इलीगल रहेगा। लेकिन आपको फॉर्मल बेल अब लेनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि अब आपको फॉर्मल बेल तो लेनी ही पड़ेगी कि आपको आधिकारिक रूप से आप बेल लोगे तब आप बाहर आओगे। इसके अलावा तमाम सारे अन्य बहस होती रही, तमाम सारी इन्होंने चीज़ें रखी है, ठीक है ना। Whether the present petition should not be entertained by this court in the light of pendency of WP इतना before the principal seat in this court। कुछ और रेट पिटिशन भी ले आए, बोले साहब ये बाकी है अभी, इसके पहले इसको कैसे सुन लेंगे, ऐसा कैसे कर लेंगे, वैसा बहुत इन्होंने जो है बवाल काटा, लेकिन इस बवाल का कुछ फ़ायदा नहीं मिला। ये पूरा ऑर्डर देखेंगे। अब इसमें एक हमने आपसे क्या कहा था, सर ये केस ऐतिहासिक केस है। द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अर्नब मनोरंजन गोस्वामी, जिसको आप अर्नब गोस्वामी मानते हो, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ह्यूमन लिबर्टी एंड द रोल ऑफ कोर्ट्स। अर्नब गोस्वामी का केस कोर्ट हुआ जो हमने आपसे कहा था, जस्टिस आलूवालिया साहब ने वो केस कोर्ट किया जिसके बारे में हमने कहा था, और हमने कहा था इनके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज ऑर्डर में ये आ गया कि अब इनके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। अर्नब गोस्वामी के केस को ही कोर्ट किया माननीय न्यायालय ने, माननीय उच्च न्यायालय ने, और वही बात जो हमने कही थी डिट्टो वही बात कोर्ट के अंदर हुई है, डिट्टो वही बात आलूवालिया साहब ने अपने जजमेंट में लिखी है। सर यही तो ब्यूटी है ना। क्या ऐसा कोई वो मांगी गई थी कि हमारे खिलाफ और कोई केस ना हो? नहीं मांगा गया था, लेकिन प्रेयर करी गई थी छोड़ने की। मेलाफाइट दिख रहा था, कंटिन्यूस केस के बाद केस हो रहे थे। हमने कहा अर्नब गोस्वामी वाला केस लगेगा, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, लग गया सर। आलूवालिया साहब ने लगा दिया, बोले अर्नब मनोरंजन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां आप किसी व्यक्ति की लिबर्टी और उसकी फ्रीडम छीन नहीं सकते, और ऐसी कंडीशन में जो है आप भी इनके ऊपर अननेसेसरी ये नहीं कर सकते। The fair investigation of the crime is an aid to it, equally is the duty of the courts across spectrum, the district judiciary, the high courts and the Supreme Court, to ensure criminal law does not become a weapon for selective harassment of citizens. Courts should be alive to both the ends of the spectrum. The need to ensure the proper enforcement of criminal law on one hand, and the need on the other of ensuring that the law does not become a ruse for targeted harassment. हैरेसमेंट नहीं कर सकते आप, हैरेसमेंट नहीं कर सकते आप किसी का, कानून के दम पर आप किसी को हैरेस नहीं कर पाओगे। आप कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकते, शुद्ध हिंदी में कहें तो। क्लियर है ना। यही बात हमने आपसे कही थी, और वही बात आज निकल कर आई। सर कब कही थी? जब ये फैसला लिखा नहीं गया था। कब कही थी? जब बहस चल रही थी, जब प्राइमरीली हम गए थे शुरू में।
कि अर्नब गोस्वामी वाला केस होना चाहिए, इसमें कोर्ट होना चाहिए, अर्नब गोस्वामी वाले केस की तरह ये होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही चला है और यही कहा गया कि आप हैरेसमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने जो है रेड पिटिशन वो वाली भी बी.आर. अम्बेडकर वाली भी डाली थी। बी.आर. अम्बेडकर की जो है वो मूर्ति लगनी थी फलान ढिकान। उन्होंने कहा वो जो मूर्ति लगनी थी ना, जिस केस में जिस अदालत में वो केस है उधर जाके बात करो, हमारे से कोई मतलब नहीं। हमारे यहाँ टेरिटोरियल जुडिक्शन इस कोर्ट का नहीं है, तुम वहीं जाकर बात करो जहाँ इसका जुडिक्शन है, जिस कोर्ट में ये केस लगा हुआ है, हम उसमें कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। यानी हम दूसरी कोर्ट में नहीं डालेंगे। अब बात आती है Thus the contention of counsel for the state and its court should avoid hearing this case is hereby rejected। फिर हार गई सरकार, सरकार की बात फिर नहीं मानी, ठीक है। क्या डिटेंशन इलीगल था या नहीं था? अब आइए, कहानी यहाँ पर आती है कि जो कंटेंशन ऑफ पिटिशनर दैट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वर नॉट कम्युनिकेटेड टू हिम, कहते हैं भाई आपने जब अरेस्ट करी तब आपने उनको नोटिस नहीं दिया, उनको कम्युनिकेट नहीं किया। वर्बल और ओरल दो तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो बोले आपने इसको कम्युनिकेट नहीं किया। तो काउंसिल ने क्या बोला, स्टेट काउंसिल बोले साहब जेएमएफसी में तो गए थे ना, वहाँ तो कम्युनिकेट हो गया। ना 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 ना, अरेस्ट के टाइम पर कम्युनिकेट होना है। काउंसिल फॉर पिटिशनर टू कंट्रोवर्ट द एफोर्सेड ऑब्जर्वेशन इज हियर बाय रिजेक्टेड। खटैक, ये भी गए, ठीक है। आइए ना, तो क्वेश्चन कंसिडर वेदर अरेस्ट, ये है अरेस्ट है या नहीं। अब इसमें मीर राजेश शाह का केस जो है वो कोर्ट किया गया, और ये तमाम सारे वो केस हैं सर जो लोग लड़े हमारे आपकी तरह, ये नहीं कि मुंह झुकाकर चले आए, जिन्होंने सालों साल लड़ाई करी, सुप्रीम कोर्ट तक गए, इसलिए आज आप फ्री हो। अर्नब गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट तक गया, इसलिए आज आप फ्री हो, नहीं तो ये कभी नहीं हो पाते, आप आज भी जेल में डले होते। शुक्रिया दीजिए उन तमाम सारे लड़ाकों का जो लड़े, सिस्टम से लड़े, और सिस्टम से लड़ के आप लोगों के लिए रूलिंग लेकर आए हैं कि ये रूलिंग्स अब आपके सामने है, ठीक है ना। अब इन रूलिंग में, इस पूरे जो जजमेंट है, इस पूरे जजमेंट में आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से कोर्ट ने एक एक चीज़ को डिफाइन किया है, ठीक है ना। कहते हैं कि इन द केस ऑफ रिस्पोंडेंट देमसेल्व्स द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट वर कम्युनिकेटेड ओरली एंड देयर इज एन एडमिशन बाय द पिटिशनर बिफोर जेएमएफसी। इसको माना ही नहीं, बोले जेएमएफसी के सामने थोड़ी कुछ होगा। भवेश चौहान कहते हैं सर नव वर्ष पर पापा को एसपी माइक एमएलसी का कॉल आया टू विश हिम। मैंने पूछा तो क्या हो गया, इससे उन्होंने कहा कि ये लोग काम आ जाते हैं और बीजेपी के वो हमें पराया कर देते हैं, इनके टाइम पे किन से काम हो जाता है। सही है, ये भी सही है। अभी आप समझिए ज़रा, बिल्कुल सही है। मैं अभी भवेश जी आपकी सारी बात का जवाब देता हूँ ना। अब इसमें जो है इन्होंने बोला कि साहब हमने फ़लाने फ़लाने कांस्टेबल को भेजा था। अब उन्होंने पूछा कि आपने कांस्टेबल को भेजा था, तो कांस्टेबल को जब आपने भेजा कि जाओ तुम जाके रिकॉर्डिंग करो, तो इसकी कहीं कोई आदेश है एसपी का? कोई आदेश नहीं है। अच्छा, रोजनामचे में डला है कि जो है ये वहाँ जाके रिकॉर्डिंग करेगा? बोले हाँ सब वर्बल आदेश दिया, फलान दिया। बोले ठीक है, तो अगर हमने किसी सिपाही को हमने रिकॉर्डिंग के लिए दे दिया कि आप रिकॉर्डिंग कीजिए, तो क्या वो पुलिस ड्यूटी से एक्सपंज हो गया, मतलब पुलिस ड्यूटी नहीं करेगा वो, ऐसा कुछ आदेश था क्या? बोले नहीं। तो पुलिस ड्यूटी क्या बनती थी? पुलिस ड्यूटी ये बनती थी कि पुलिस उसको रोके, उस कृत्य को। पुलिस ने रोका क्यों नहीं? आप वीडियो क्यों बनाते रहे? बेशक आपको वीडियो के लिए किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पुलिस वाले नहीं हो, आप पुलिस वाले हो। आपको हर उस काम को करना है जो गैर कानूनी है, तो आपने क्यों नहीं रोका? बहुत बुरी तरह से फंसाया साहब, है ना, इतनी बारीकी के साथ में कि बेचारे औंधे पड़े हैं बीजेपी वाले, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पूरी ताकत लगाई थी भाई, ऐसे कैसे भूल जाएंगे हम, ठीक है ना। तो ये तमाम सारे सवाल जवाब, तमाम सारी चीज़ें, खनिया दाना का इन्होंने जो है इसमें शिवपुरी में जो मनुस्मृति जलाई गई थी वो इन्होंने ले लिया। बोले 2:30 बजे जो है एडवोकेट जनरल को ये पता था कि खनिया दाना में ये हो चुका है, ठीक है ना। एडवोकेट जनरल ने सबमिट किया कि हमें 2:30 बजे मालूम चला। तो 2:30 बजे के बाद आपने कुछ क्यों नहीं किया? 1 बजे जब ये जलाई गई थी ये अम्बेडकर की फ़ोटो, तो आप क्या कर रहे थे? आपने शाम को क्यों लिखी FIR? उसी समय क्यों नहीं लिखी? आप उनके पीछे गए, आपने ढूंढा, इधर किया उधर किया, भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये तमाम सारी चीज़ें इसमें आई। और पुलिस वाले जो है इसमें, अब पुलिस वाले इसमें फंस गए सर। पुलिस वालों को जवाब देना होगा।
पुलिस को जवाब देना होगा कि वो करेंगे क्या, ठीक है ना। एडवोकेट जनरल ये भी कह रहे हैं कि पुलिस इज़ कमिटेड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। यहाँ आ गई वो बात। शुभंग सिंह परिहार से पूछा गया, जो कांस्टेबल था, कि भाई कितने बजे आपने उनको, बोले सीएसपी से मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा 5:30 से 6 के बीच में आया था। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अनिल मिश्रा को जो है वो मुरैना से आ रहे हैं, उनको रोकना, उनको गिरफ्तार करना। तो उन्होंने पुरानी छावनी जो ग्वालियर से पहले पड़ेगा थोड़ा, वहाँ उन्होंने रोक लिया, जो कि 35 किलोमीटर पहले है। अब इसके बाद 19:40 पर जो है इन्होंने जो है इनको डिटेन कर लिया, सॉरी 19:40 पर जो है इन्होंने FIR लॉन्च करी 19:56 पर, ठीक है ना। और इससे कई पहले 18 बजे या उससे पहले जो है इन्होंने ऑलरेडी इनको अरेस्ट कर लिया था। तो भाई इसके बाद इन्होंने कहा हमने जानकारी उनके गार्ड को दे दी, किसी को जानकारी नहीं दी आपने अरेस्ट की, ठीक है ना। गार्ड को दी हुई जानकारी को उन्होंने मानने ही से ही मना कर दिया, क्योंकि वो फैमिली मेम्बर नहीं है, ठीक है ना। बोले क्योंकि फैमिली मेम्बर नहीं थे वहाँ पे, ताला लगा था, इसलिए हमने गार्ड को दे दी। कस्टडी या अरेस्ट, कस्टडी है या नहीं है। अब इसमें फिर आया एक, पहले भी किसी को पेरूमल राजा वर्सेस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तो उसका हवाला दिया गया और उस हवाले में ये लाया गया कि क्या आप इस प्रकार से अरेस्ट कर सकते हो। तो ये आया कि नहीं भाई, आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। आपको ये तमाम सारे मिहिर राजेश शाह वाला जो केस है, इस केस को बार बार कोर्ट किया गया और आपको अरेस्ट करते ही आपके पास रीज़नेबल वो होना चाहिए ना, कि पहले आप FIR लिखोगे, अरेस्ट करने से पहले आप मेमो दोगे, हम क्यों आपको अरेस्ट कर रहे हैं, वो नोटिस दोगे, नोटिस नहीं देकर आप सीधे अरेस्ट कर रहे हो, और 5 घंटे तक आप उसको रख रहे हो अपनी हिरासत में। 5 घंटे तक। अरेस्ट कब दिखाई? 23:40। उससे पहले जो 5 घंटे थे वो क्या थे? वो इल्लीगल डिटेंशन थे, ठीक है ना। तो अब इन्होंने कहा कि साहब अगर मान लीजिए, एडवोकेट जनरल साहब ने इसके बाद कहा कि सर मान लीजिए कि कोई टेक्निकल फ्लॉ हो गया, कहीं हमसे कोई गलती हुई, इसका फ़ायदा आरोपी को नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अगर हमने उसको पहले पकड़ लिया, अगर ये टेक्निकल फ्लॉ, हमने उसको नोटिस नहीं दिया या हम उसको नहीं बताया, तो इसका फ़ायदा उसको कहीं नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने कुछ नहीं माना। कोर्ट ने आकर लास्ट में कहा, दस द अरेस्ट ऑफ द पिटिशनर इज हेल्ड टू बी इल्लीगल। ये इल्लीगल अरेस्ट है, अवैध अरेस्ट थी, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अरेस्ट, कि भाई जब इल्लीगल आपने उसको रखा है, कोर्ट हैज़ once this court has held the arrest of the petitioner was illegal as the grounds of arrest were not communicated to him, therefore this court has no option but to direct for release of the petitioner। हमें उसको छोड़ना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। अब सवाल आता है कि छोड़ा तो बेल क्यों ली? क्योंकि इससे पहले सेक्शन 141 का कोई इनके ऊपर मजिस्ट्रेट का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, जिसमें इनको बुलाया गया था कि आप आइए अपना बेल बॉन्ड फर्निश कीजिए। जब वो चल रहा था ना अक्टूबर में, कि हम आ रहे हैं, तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, वो सब नाटक नौटंकी जो चल रही थी, उस समय पर बुलाया गया था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने कि आप आइए अपना बॉन्ड भरिए। इन्होंने भरने से मना कर दिया था, बोले मैं कुछ गलत करना ही नहीं है तो मैं बॉन्ड क्यों भरूँ। लेकिन क्योंकि अब अरेस्ट हो गए तो अब आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पर भरना है आपको, है ना। तो ये बेल बॉन्ड आपको भरना था, तो वो बेल बॉन्ड भरा गया है। लोग जो कह रहे हैं बेल मिली है, ऐसा हुआ, वो गलत है। अब उस चक्कर में ना पड़े। बेल बॉन्ड जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिटी सेंटर वाला था। अब क्योंकि ये जेल में, तो इसकी कार्रवाई भी ये बेल बॉन्ड बना के कौन लेके जाएगा? SP को दिया, सीनियर SP, आप जाइए लेकर, ठीक है। अर्नब गोस्वामी का केस फिर से यहाँ पर कोर्ट किया गया कि जो है किस प्रकार से कैसे कैसे आपको काम करना है और कैसे उसमें हुआ था। Petitioner shall be released on a bail of furnishing personal bond in the sum of rupees 1 lakh, personal bond भरना with 1 surety like amount to satisfaction of CGM Gwalior। Petitioner shall execute bail bond as directed by the executive magistrate, इतना under section इतना। Petitioner shall also submit his undertaking before the CGM Gwalior। तो ये तमाम सारी जो है उन्होंने अदर कंडीशन शैल अप्लाई, ठीक है ना। अब ये रिलीज ऑफ पिटिशनर, तो यहाँ रिलीज़ हो गए और 2 पेन ड्राइव जो इनको दी थी वो पेन ड्राइव इनको वापस कर दी गई, बिना सुने हुए, बिना देखे हुए।
वी हैव नॉट टच द मेरिट्स ऑफ द केस, खत्म। द पिटिशन सक्सीड्स एंड इज हियर बाय अलाउड, नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट। तो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था, पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया था बीजेपी ने, पूरी सरकार ने इनके अपनी पूरी घोड़े खोल दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये किसी भी प्रकार से अनिल मिश्रा को अंदर नहीं रख पाए, क्योंकि हिरासत अवैध थी, इलीगल थी। समझ गए आप? ठीक है, अभी बाकी चीज़ों तो बात की है, अभी क्वेश्चन के लिए लगेगी, अभी क्वेश्चन के लिए लगेगा, क्वेश भी होगी, पहली बार में उड़ेगी धाएँ से, है ना। वैभव जी कह रहे हैं आज बीजेपी के कच्चे फट गए सर, तभी दिल्ली में बुलडोज़र आ गया ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। सर पॉलिटिक्स को थोड़ा रियलिस्टिक पीओवी से देखता हूँ, आपके एनालिसिस देखकर आपने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। बिल्कुल, अभी उस पर भी आ रहे हैं, उन सारी बातों को बात करेंगे आज। सर क्या इतिहास में राजपूत मीट खाते थे, नॉट बीफ? प्लीज़ आप इस पर थोड़ा क्लैरिटी दे सकते हैं क्या? थोड़ा ऑफ टॉपिक है बट प्लीज़ इस टॉपिक को पक्ष डालें। नहीं, इतिहास में कभी नहीं खाते थे राजपूतों के पुरुषार्थ को मारने के लिए, क्योंकि देवी उनके लिए उनकी तरफ से लड़ती थी। राजपूत नहीं लड़ते थे, देवी लड़ती थी उनकी तरफ से। वो जो उनका शरीर है उसमें देवी आ जाती थी, तो उसको उस पवित्रता को भंग करने के लिए इनको मांस और मदिरा की आदत डाली गई ताकि ये ख़त्म हो जाए, है ना। ऐसे हो जाएगा कि सिर कट गया उसके बाद भी शरीर लड़ रहा है ना। तो ये है, ठीक है ना, इस पर कभी लंबी चर्चा करेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हुई। कोर्ट ने आज एक और चीज़ कहा कि पिटिशन इसकी वो तो इलीगल है ही, साथ में उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर जेएमएफसी ने पास किया है वो उन्होंने बिना अपना दिमाग लगाए कर दिया। ऑर्डर वॉज पास्ड बाय जेएमएफसी विदाउट ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड एज वेल एज इन मैकेनिकल मैनर इन द लाइट ऑफ लॉ लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। कि उन्होंने अपना दिमाग ही नहीं लगाया जेएमएफसी ने। आलूवालिया साहब का कहना है कि जेएमएफसी को जमानत दे देनी उसी समय चाहिए थी, लेकिन जेएमएफसी ने अपना दिमाग ही नहीं लगाया। जेएमएफसी का कहना था कि मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि ये तो अरेस्ट ही इलीगल है, तो पावर नॉन पावर की तो बात ही खत्म हो गई, बड़ी धारा छोटी धारा तो बात ही खत्म हो गई। तो जेएमएफसी ने जो है अपना दिमाग नहीं लगाया इसमें, जेएमएफसी के लिए बड़ी बात लिख दी गई है। आइए सुने जरा एडवोकेट की जुबानी। ऐसा था कि अनिल मिश्रा जी को पुलिस द्वारा इलीगल डिटेन किया गया था, जिसके बारे में मेरे द्वारा पिटीशन हम लोगों के द्वारा पेश की गई थी कि अनिल मिश्रा जी को इलीगल डिटेंशन में लेके और गलत एफआईआर की गई है। तो इस पर 3 दिन से बहस चल रही थी और निर्णय सुरक्षित था। आज माननीय न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाया है और निर्णय हम लोगों के पक्ष में आया है। इलीगल डिटेंशन को माना है कि पुलिस ने इलीगल डिटेन किया था और इसीलिए उनको जमानत पर छोड़ने के आदेश दिए हैं। 1 लाख रुपए की जमानत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश हैं। ऑर्डर की कंप्लायंस में हम लोग अभी तुरंत कॉपी भी अपलोड हो गई है और जिसमें लास्ट कोऑपरेटिव कह रहा है कि 1 लाख रुपए की जमानत प्रस्तुत करें और मिश्रा जी को तुरंत तैयार किया। अभी पूरा 47 पेज का जजमेंट है, तो उसको हम लोग अभी अध्ययन करेंगे और उसमें क्या क्या हम लोगों को आगे करना वो हम सब लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। 47 पेज आलूवालिया साहब ने एकदम बेहतरीन जजमेंट दिया है, बिल्कुल पानी जैसा काम कर दिया, एकदम क्लियरिटी, एकदम इधर से उधर, तो कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी है। चलिए, किसको पकड़ने बैठे थे भाई, किसको? आज का हीरो अनिल मिश्रा इतिहास रच दिया
और सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते, सत्य हमेशा जीतेगा। मैंने क्या कहा? सच जमीन फाड़ कर बाहर निकलता है। गलती से चिंगारी को फूंक मार कर मत भड़काओ। और हम तो खुद अपने आप से डरते हैं, हमसे मत टकराओ। अगर आता माझा सटक ली तो तुम्हारी निकल लेगी। इतने दिन से यही समझा रहे थे। अब कैसी रही? अब कैसा रहा अपना मुंह काला कराकर? अब कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है इतनी बेइज्जती, इतनी हुज्जत कराकर? पहले ही समझाया था गलत कर रहे हो, पहले ही समझाया था, लेकिन नहीं आया समझ में। हम बौद्ध, तुम बुद्धू, तो हम बुद्धू ही सही। क्या कहा था मैंने आपसे? कितनी बार कहा? एक बार नहीं। हारने नहीं दूंगा मैं कभी आपको, इसको याद रखना। और गलत के साथ कभी होते नहीं। और जिस मुद्दे को हमने उठा लिया वो मुद्दा सही जाएगा। जा रहा है कि नहीं जा रहा? ताकत देखते हो आप उसकी, मेरी नहीं। यहां वही होता है जो भगवान चाहता है। जबान से वही निकलता है जो वो चाहते हैं। कोई मुद्दा नहीं हारे हम आज तक। जिस मुद्दे को उठाया उसको फाइनल एंड तक पहुंचाया। तुम क्या सोचे 4 दिन रख लोगे तुमको बहुत बड़ी तोप चला लोगे? 4 दिन रख के तुमने कम से कम अपनी ज़्यादा नहीं तो 20-25 सीटों का तो नुकसान कर ही लिया है। और कितना गिरोगे, कितना गर्त में जाओगे? क्या अब भी समझ में नहीं आएगी? क्या अब भी ना संभल पाओगे? विचार करो। टुडे मोदी शाह एंड देयर न्यू ब्लू सन मस्ट बी सेट। बहुत बुरे, बहुत। आज तो बेचारे बहुत परेशान होंगे, आज हैरान होंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। अब आप समझिए। अब जरा मैं आपको दूसरा एंगल दिखाता हूँ। जानते हैं कल मकरंद बौद्ध को कल क्यों रिलीज़ किया गया ताबड़तोड़? ताकि वो जो हैं दूसरे वाले, जो नीले वाले अम्बेडकराइट्स, भीम आर्मी वाले, उनको तसल्ली रहे हमारा आदमी भी तो बाहर आ गया। अब उनको बताने के लिए रहेगा, अरे सुनो यार, तुम्हारा आदमी भी तो बाहर लाए ना, उसको पहले ले आओ, इनको बाद में निकालो। इनका जजमेंट आने से पहले उसको बाहर कर दो, ताकि ये रहे कि भैया तुमको पहले निकाला ना, इसको तो बाद में निकाला। बैठ तुम्हारी बामन कहीं के, है। इसलिए कल अब ताबड़तोड़ तरीके से हबड़ तबड़ में उनको बाहर निकाला गया, माला वाला पहना के स्वागत कराया गया। भेजे गए थे लोग फ़ोन कर जाओ जाओ, फ़ोटो वोटो खींचो, डालो जरा सोशल मीडिया पर, चलने दो, जरा हवा बनने दो कि हाँ 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 हमने बाहर निकाल दिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसका इफ़ेक्ट उल्टा ना पड़ जाए, ऐसा ना हो जाए कि इससे लोग नाराज़ हो जाए, इसलिए ये सब किया गया था। कमाल है। तो हिसाब चुकता साहब तो आज बड़े नाराज़ होंगे कि बताओ इतनी मेहनत करी फिर भी निकल आए। आज जैसे ही हुआ वैसे ही आज आ गया, मंदिर तोड़ दिया, फलान हो गया, ढिकान हो गया, इधर ये हो गया, उधर पत्थर फेंक गई, ये हो गया। आज शुरू हो गए सारे बीजेपी वाले। ध्यान भटकाओ, वो ध्यान में नहीं रहना चाहिए। अनिल मिश्रा आज बहुत सारे हमारे पास भी है, सर ये वाला मुद्दा भी उठा, हमने कहा कुछ नहीं चलेगा सर, रिजर्वेशन वाला सर, ये वाला कुछ नहीं चलेगा, साइड में हवा आने दे। इतनी गोटियाँ खेली हैं मैंने, मुझे पता है। आज सिर्फ यही चलेगा, आज कुछ नहीं चलेगा दूसरा। तो बेचारे बड़े परेशान रहे लोग कि आज कुछ चलने नहीं दिया। खैर वैसे ज़्यादा खुश मत होइए, क्योंकि सत्ता की हनक कुछ ऐसी होती है सर कि आदमी उसमें पागल हो जाता है। हो सकता है कल कानून ही आ जाए नया कि सवर्णों को जीने का ही अधिकार नहीं है, तब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? सबसे मज़ेदार केस तो सर आज उनका रहा। अच्छा, सबसे पहले ज़रा एक चीज़ समझ ले, हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, नहीं बाद में बताऊँगा। सबसे बुरा हाल रहा भीम आर्मी वालों का। बेचारों ने बड़ी जोर से कल से, अरे ऐसा एयर टाइट केस है, ऐसी बहस हुई है, महाधिवक्ता ने ऐसी बहस करी है, फलान कर दिया, ढिकान कर दिया, सरकार हमारे साथ, ये वो, अब तो बच ही नहीं पाएगा, जिंदगी भर जेल में रहेगा। कल तक ये बात थी, आज छूट गए। पुलिस हरामखोर है, पुलिस की माँ, पुलिस की बहन, सरकार चोर, सरकार बेईमान, सरकार की माँ, सरकार की बहन। और ये भाई साहब आज क्या गालियाँ दी। कल तक बड़ी तारीफ हो रही थी, अरे साहब अधिवक्ता, महाधिवक्ता को भी गाली पड़ी, आज पुलिस को भी गाली पड़ी, कलेक्टर को भी गाली पड़ी। कल तक बड़े उससे कर रहे थे, नहीं बड़े अच्छा केस बनाया। सरकार को भी लगे, भाजपा को भी लगे गाली पड़ी, ये मनुवादी, फलाना ढिकाना। बीजेपी ने सिर पे बैठाया था इनको, उन्होंने सिर पे ही मूत दिया। बीजेपी के लिए दिन अच्छे नहीं है, बड़ा बुरा हाल है बीजेपी का। बहुत बुरा हो गया। चलिए
अब एक और बड़ी मज़ेदार बात आज मैंने देखी, जिन लोगों ने सो कॉल्ड ब्राह्मण जो अपने आप को बता रहे हैं, जो हैंडल्स हैं, पोस्ट है, एक शब्द नहीं लिखा सर। बीजेपी के चमचे बन के बैठे हुए थे, और जैसे ही अनिल मिश्रा छूटा और जैसे ही अनिल मिश्रा का आज वो चला, फट्टे उसमें घुस गए भीड़ में, ओ अनिल मिश्रा अनिल मिश्रा अनिल मिश्रा। अब जानते हैं ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि चुप क्यों बैठे थे, बीजेपी की मलाई खा रहे थे। अब अनिल मिश्रा छूट गया तो उसमें शामिल हो गए। अब बीजेपी को जाके ब्लैकमेल करेंगे क्या कि देखो देखो अनिल मिश्रा को छुड़वा दिया हमने, हमारी इतनी कम्युनिटी, हमारा ऐसा हमारा वैसा, अब हमारी मलाई बढ़ाओ, हमारी मलाई बढ़ाओ, नहीं तो हम विरोध कर रहे हैं, देखो सब लोग विरोध में हैं तुम्हारे। आज माहौल बन गया ना बीजेपी के विरोध का। तो ऐसे लोगों को चुन चुन के उनको वहीं के वहीं उनको उनके कमेंट में जाके उनको न्यूट्रलाइज कर देना, उनको वहीं लिख देना चोर। इनको ब्लैकमेल मत करना देना। देखो एक चीज़ को समझिए, ये जीत आपकी जीत है, इसका सहरा भी आप ही के सिर बन देगा। कोई दूसरा आके पार्टी को ब्लैकमेल कर ले, किसी और को ब्लैकमेल कर ले, वो अपन नहीं करने देगा। अपन गलत काम के लिए नहीं जाने जाते, अपन जाने जाते हैं सही काम के लिए। हम यहाँ किसी ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं बैठे, सही रास्ता दिखाने के लिए बैठे हैं। कोई दूसरा व्यक्ति भी यदि ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, अपन उसे करने नहीं देंगे। वो सारे लोग समझ लें, सुन लें। नामजद कल से नहीं तो डालना शुरू कर दूंगा, है ना, बुरा हो जाएगा। ठीक है सर, अगर इस सरकार ने अगर इस लॉ के कुछ करना होता तो बहुत दिक्कत आएगी। लोग हर बार डाइवर्जन में आती नहीं है, थैंक्स टू सोशल मीडिया पुराने कांड सामने आ जाते हैं। सर वही होता, पागल राजा है, सब सहमत है। देखो सर, वो तो पूंछ से हाथी बाहर निकलता, वही हो रहा है बीजेपी के साथ, बुरा हो रहा है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। खैर, अनिल मिश्रा आज वापस आ गए, बाहर आ गए, तो हमने कहा चलो कुछ जनता के लिए बनाए। बीजेपी ने वो गलती कर दी जो उसे कभी करनी नहीं चाहिए थी। बीजेपी ने सोए हुए अनरिजर्व्ड कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को जगा दिया कि तुम्हारे खिलाफ SC ST एक्ट बनाया हमने। बीजेपी ने आज वो गलती कर दी जो किसी ज़माने में किसी बहुत समझदार आदमी का था, मुसलमानों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बाबरी मस्जिद पे अड़के बोले तुमने सोए हुए 100 करोड़ हिंदुओं को जगा दिया। आज बीजेपी ने सोए हुए ओबीसी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी को जगा दिया, जो हिंदू कम्युनिटी का 80% है। अब तो सर ये जाग गए, अब तो ये वो आग है जो रुकेगी नहीं। अब आपके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। आप ये केस करते ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हम कुछ भी कर लेंगे, पर उल्टा पड़ जाता है। जलवा दिखाऊं सर आपको, एक अदना सा आदमी जिसको कोई नहीं जानता, एक अदना सा वकील जिसको कोई नहीं जानता, नाम अनिल मिश्रा, उसको अनिल मिश्रा बना दिया बीजेपी ने। आइए देखें। कोई पार्टी नहीं, कोई पार्टी नहीं, ना कांग्रेस ना बीजेपी, किसी ने साथ नहीं दिया। सबने हाथ खींच लिया, अपने लोगों को बोल दिया जाना मत। ये जनरल पब्लिक गई है भाई अगले के स्वागत में, भीड़ लग गई, सब ट्रैफिक जाम हो गया पूरा। जलूस निकला आज अनिल मिश्रा का। आज आपने अनिल मिश्रा को सवर्णों का एक ऐसा नेता बना दिया कि अगर वो सही रास्ते चल गया तो सवर्णों की नई राजनीति शुरू हो जाएगी इस देश के अंदर। ये आप समझ लीजिए। अगर अनिल मिश्रा कोई गलती नहीं करेंगे, अगर वो किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखेंगे और वो सिर्फ राजनीति को सही करेंगे, जो गलत हो रहा है उसको सही करेंगे, तो दूसरा अन्ना हजारे आपके लिए तैयार खड़ा है साहब, सवर्णों के लिए और इनफैक्ट ओबीसी के लिए भी। अनिल मिश्रा ने आज बाहर आकर कहा, बोले ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हर उस व्यक्ति की है जो SC ST जैसे ड्रैकोनियन कानून से परेशान है, जो किसी पर भी लगा दो और गया 6 महीने के लिए अंदर। बड़ी गजब गुंडागर्दी है पुलिस की, प्रशासन की। एक्ट तो मोदी जी ने बनाया, लेकिन बोलना तो पड़ेगा। वो छाती ठोक के बोलते मैंने बनाया, तो आज हमें क्रेडिट देना पड़ेगा, आपने बनाया। कैसे नहीं देंगे।
हर लड़का जब जेल जाएगा तब आपको क्रेडिट दूंगा, हर लड़का। मेरी लड़ाई सिर्फ इसी बात से है। मैं रिजर्वेशन को तो टच ही नहीं करता, रिजर्वेशन की बात मुझे करनी ही नहीं है। मुझे तो पहले इसकी बात करनी है SC/ST एक्ट की, कि जिसे रिजर्वेशन से नहीं भी मतलब है वो काहे को जेल जाएगा यार फ्री फोकट में। आप अपनी तारीफ बता रहे हो, हम कह रहे हैं यहाँ से कब्र खुद जाएगी भाई पार्टी की। गलत कर रहे हो आप। बहुत बुरे जाओगे 12 के भाव से। माँ आदि शक्ति कृपा करें, दोनों कम्युनिटी एक हो जाएगा, एक दूसरे की ताकत बने। बिल्कुल यही होगा बॉस, आप चिंता ना करें। एक बात और बता दूँ, आज मेरे पास एक फ़ोन आया, वो ST बंधु हैं हमारे शेड्यूल ट्राइब। बोले आप हमारे खिलाफ़ क्यों बोलते हो गुरुजी? मैंने कहा मैं आपके खिलाफ़ क्यों, आपको ऐसा कैसे लगा? बोले नहीं आप बोलते हो हराम की खाते हैं। तो भैया जितने भी SC और जितने भी ST हैं, बड़े ध्यान से इस बात को सुने। ये बात सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कही जाती है जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को गाली देते, जो भीम आर्मी के लोग हैं। ठीक है, भीम आर्मी में भी जो भगवान को मान रहा है उसके लिए नहीं है, जो भगवान को गाली दे रहा है। हमारी गालियाँ सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। आप कतई अपने ऊपर ना लें, बिल्कुल ना लें। आप मेरे भाई तब भी थे, आप मेरे भाई आज भी। आज मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा आप कौन हो? बोले शेड्यूल ट्राइब। हमने कहा हम कौन है? हम भी शेड्यूल ट्राइब हैं। घर का एक लड़का निकला बाहर कमाने के लिए, जंगल से निकल आया, वो वहीं रह गया, उसका परिवार बढ़ता 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 हो गया, तो हम शहर वाले हो गए। और आप क्योंकि आपको अपने घर से प्रेम था, पुश्तैनी घर से प्रेम था, आप वहीं रहे, तो आप वहाँ रह गए, आप शेड्यूल ट्राइब हो गए। मजे की बात यह कि वो भाई साहब जो ST भाई साहब हैं, अच्छे पढ़े लिखे बढ़िया आदमी, एकदम चकाचक, यार आनंद आ गया उससे बात करके है। हमने पूछा, हमने सोचा फिर तो सरकारी नौकरी में होगा। हमने कहा क्या करते हो? बोले भाई साहब ट्रॉला चलाता। मैं नौकरी ना मिली? बोले नहीं। हमने कहा फिर रिजर्वेशन जहाँ का रहा है भाई। उनका भाई भी पढ़ा लिखा, उसका सिलेक्शन हो गया, उसका नाम कटवा दिया गया सरकारी नौकरी में से। ऐसा भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो सोचे एक बार नाम आ गया तो फिर तो कोई काट ही नहीं सकता। भाई साहब अभी मालूम चला कि BJP के व्यक्ति ने उनका नाम कटवा दिया। ओहो हो। कहते उसके बाद मेरे भाई ने सारी किताबें निकाली और जला दी अपनी, और हम आज के बाद कभी BJP को वोट नहीं देंगे। ये तो ST बंधु हैं हमारे, नंबर है मेरे पास में। सोच तो रहा हूँ उनका एक आध वीडियो ले लूँ, एक आध बयान ले लूँ, हैं चला दूँ, दुनिया को पता तो चले ST रिजर्वेशन के नाम पे कितना। मैंने क्या बोला, ये कितना बड़ा फ्रॉड है सर, कि जिसको मिलना चाहिए उसको मिल ही नहीं रहा, वो ट्रॉला चला रहा है प्राइवेट। आप लोग जो गाली दे रहे हो रिजर्वेशन के नाम पे, जरा एक बार रुकिए, सोचिए। और ये सारे हमारे भाई हैं, एक्सेप्ट उनके जो भगवान को नहीं मानते, भगवान को गाली देते हैं, वो नहीं है हमारे भाई। ये जितनी गालियां मैं देता हूँ उन्हीं को देता हूँ, है ना। तो मेहरबानी करके अपने ऊपर बिल्कुल इसको कतई मत लीजिए कोई भी, ठीक है। नवीन जी आइए, स्वागत है। नितिन जी, व्हेन इज़ द शुभ मुहूर्त ऑफ न्यू पार्टी? ज़रूरत ही नहीं है भाई साहब, ज़रूरत ही नहीं है, बहुत है पार्टियां, बहुत है। आई बिलीव ऑल जनरल एंड OBC स्टैंड एज इंडिविजुअल कैंडिडेट एंड लेटर पुट प्रेशर ऑन एनी गवर्नमेंट शुड बी फर्स्ट स्टेप। राकेश शर्मा जी, पहला स्टेप मालूम क्या होना चाहिए? पहला स्टेप वो होना चाहिए, BJP के जो सवर्ण कैंडिडेट है उनको हराएंगे, जिताएंगे नहीं, क्योंकि वो नहीं बोले इस पूरे मैटर में, वो हमारे साथ खड़े नहीं हुए। तो जो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ ना, इसकी तो हम ऐसी की तैसी करेंगे। सबके नाम नोट हैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, चाहे तुम MLA का चुनाव लड़ो और चाहे तुम MP का लड़ो। नितिन शुक्ला गिद्ध की निगाह लगा के बैठा है बेटा तुम्हारे ऊपर, है ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। जितने सवर्ण हैं इनको पहले लगाएंगे ठिकाने। अपने वाले हैं ना, हमारा भाई है, उसको तो हम लगा सकते हैं ना, हाँ, तो बस उसी को लगाएंगे। अब तो भलाई इसी में कि BJP सारी सीटों पर SC/ST कैंडिडेट दे। सवर्ण को दोगे सर, अब उसको हम SC/ST को नहीं टच करेंगे, हाँ, ये हम आपको वादा कर रहे हैं। लेकिन सवर्ण की ऐसी की तैसी करेंगे, क्योंकि उस खड़ा कहाँ से होगा? सवर्ण बाहुल सीट से। और सवर्ण बाहुल सीट से जब खड़ा होगा तब मैं जाऊँगा ना उस हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और जाकर बताऊँगा ये हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ था SC/ST एक्ट में। तब देखेंगे। आओ तुम, आओ तुम वोट मांगने तो आओ बाबू, तुमको बताएं हम। गिल्ली डंडे उखड़ जाएंगे, मैंने पहले भी बोला, बहुत जिद्दी आदमी हूँ मैं। अगर मैं ज़िंदा रहा तो बहुत दिक्कत रहेगी। आप मेरे को बस चुप ही करा सकते हो परमानेंट, और कुछ नहीं कर सकते, है ना। इसलिए सोच लो, बहुत गलत किया, बहुत गलत। आपको इसकी आवश्यकता, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ एकदम से, हाय हाय ये बुद्ध बनने चल दिए। कोई नहीं करा इनसे, SC/ST परेशान है इनसे, वो नहीं दे रहे इनको वोट, वो इनसे परेशान हो गए। बोले भाई साहब इनके चक्कर में हमारी ऐसी तैसी हो रही, हम समाज में उठने बैठने लायक नहीं बच रही है, नफरत फैला रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे BJP को क्यों हराना है? हर वो पार्टी जो भाई भाई में लड़ाई कराएगी, जो हिंदुओं के बीच में
जात के नाम की दरार डालेगी, मैं हर उस पार्टी के खिलाफ रहूँगा। अगर आज बीजेपी कर रही तो बीजेपी के खिलाफ हूँ, कल कांग्रेस कर रही थी कांग्रेस के खिलाफ था। अभी भी वक्त है, सोच लो, अभी तो समय है तुम्हारे पास। बाद मत कहना बताया नहीं था, है ना। आइए, और हमें कुछ नहीं होने वाला, हमारी चिंता मत करो, ऐसा हो जाएगा ऐसे कुछ नहीं होने वाला, हमारी टेंशन मत लो। हम वो हैं जो मुसलमानों के मोहल्ले में रह कर राम राम कहलवा लेते हैं, हमारी चिंता मत करे कोई, है ना। अपनी चिंता करो, तुम लोगों का क्या होगा। भव्य चौहान जी कह रहे हैं सर, अहिर जाट गुर्जर राजपूत ये तो हमारी हिंदुओं की ताकत है सर, एंड दीज आर फ्रंटलाइन वॉरियर्स, धर्म इनको होना दुश्मनों के लिए काल होते हैं। एब्सोल्युटली, अब इन्हीं को अंदर डालने की बात हो रही है, आपको कमज़ोर करने, हिंदू धर्म को कमज़ोर किया जा रहा है। हमने क्या कहा, इनको धर्म कैसा चाहिए कि तुम बस सरकार के भरोसे बैठे रहो, और वो हम नहीं होने देंगे, है ना। यह आपके ज़रिए भगवान के सिग्नल है, अब तो सुधर जाओ। हमारा पर्पस भी यही है। कौन है, नीलन शारने जी, हमारा पर्पस भी है सुधर जाओ, है ना। नुकसान करना अपना पर्पस होता तो सर देखो, मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बताऊं, अगर जब आपका दुश्मन गलती करे तो उसको, दुश्मन है ना सर, उसको कभी नहीं टोका जाता। कर अपना होता ना तो उसी का कान मरोड़ा जाता है कि नालायक क्या कर रहा है, मर जाएगा। दुश्मन होता है उसको मरने दो ना। तो गलती, अगर कोई गलती देखकर बोल नहीं रहा ना तो आपका दोस्त नहीं हो सकता, दुश्मन है, क्योंकि वो आपका एंड पहुंचा देगा आपको। न्यू स्लोगन, इलेक्शन सेव योर फैमिली फ्रॉम SC/ST एक्ट, एब्सोल्युटली, वो तो सर आएगा ही आएगा स्लोगन, उसको कोई नहीं रोक रहा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस SI पर लीगल एक्शन होना चाहिए जिसने अंबेडकर की फ़ोटो के सामने सनातनी ब्राह्मणों को झुकाया और ज़बरदस्ती नारे लगाए। वो भी करेंगे सर, आप चिंता मत करो, है ना। अभी तो शुरू हुआ है, जल्दी किस बात की है, कुछ रिलेट नहीं हो रहा, सब एक बार चढ़ गया। सभी सनातनी समझों का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ, तो मेरा इतना शक्ति बढ़ाई, इतना साहस किया। लोगों का उत्साह मुझे अंदर ओर ले जाने को मजबूर करता है, मैं जाऊँगा। ये उत्साह मुझे अंत तक ले जाने के लिए मजबूर करता है और मैं अंत तक जाऊंगा। बिल्कुल सही बात है, लाउड एंड क्लियर। तो भाई एक नेता खड़ा कर दिया, धन्यवाद देना चाहिए बीजेपी को कि आपने अपने लिए एक आफत खड़ी कर ली। धन्यवाद तो बनता है, धन्यवाद इसलिए बनता है भाई कि आप लोगों की खड़ी हुई करी तो पार्टी है, आप लोगों की पार्टी जो आप लोगों ने खड़ी करी है अपने खून पसीने से, आप लोगों ने पैसा भी दिया, आप लोगों ने समय भी दिया, आपने सब कुछ दिया है। कोई प्राइवेट लिमिटेड एक या दो आदमी आकर उस पार्टी को हिल्ले लगा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। ये पार्टी संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं है। कोई सोच रहा है मेरी बपौती है, बपौती नहीं है सर किसी की, यह आपका है, इस पे किसी एक की बपौती नहीं है। उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो सोच रहे हैं हम कुछ भी कर लेंगे। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ये देश है, इस देश ने हमेशा भाई से भाई को लड़ाने वाले को, हिंदू से हिंदू को लड़ाने वाले को कभी स्वीकार नहीं किया। ये देश अब भी नहीं करेगा। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात से कि आप हिंदू से हिंदू को लड़ा रहे हो। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात से कि जो कल तक हमारे भाई थे, आज आपने उनके मन में एक संशय डाल दिया। आज हमारे मन में एक संशय डाल दिया उनके प्रति। आज आपने समाज का बंटवारा कर दिया। आप क्या बात करते हो? आप इतने बड़े गुनहगार हो हिंदुत्व के कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है मेरी निगाह में, और मुझे दूसरे से परवाह नहीं है। आपको इसलिए नहीं चुना गया था कि आप हिंदुओं की ऐसी की तैसी कर देंगे। आपको इसलिए नहीं चुना गया था कि आप हिंदुओं का बंटवारा कर देंगे। आपको इसलिए नहीं चुना गया था। आपको इसलिए चुना गया था कि जो हिंदू परेशान है आप उनके साथ खड़े होंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण जो कांग्रेस का था उससे परेशान होकर लोग इधर आए थे, वो हरा तुष्टीकरण था, आपने नीला तुष्टीकरण चला दिया। आप सोचिए हमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। चलिए बहुत बढ़िया भाई, आपको हम तो कहेंगे कि शुभकामनाएं। और मैं तो ये देख रहा हूँ सर, SC/ST भी नहीं दे रहे इनको वोट, OBC तो भूल ही जाइए, वो खुद इनसे परेशान है। तो देगा कौन वोट? ये 27-29 ये वो कहाँ होगा भैया? कहाँ जाओगे? हाँ,
बोरिया बिस्तर बांध लो अपना। झोले वाले नीले सेंटा क्लॉज बाबा, सेंटा क्लॉज भी झोला लेकर आता ना, हमारा सेंटा क्लॉज भी झोला लेकर आता है, पर वो लाल नहीं है, वो नीला है, इतना सा फर्क है, इसलिए मैं नीला सेंटा क्लॉज लिखता हूँ। आई नोटिस द डिफरेंस इन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ बिग बॉस, ईदर अर्लियर ही यूज टू स्माइल अ लॉट एंड नाउ डेज ही इज सो सीरियस ग्रम्पी एंड सो इज इट सो और मिस्टेक? नहीं, फ़र्क तो आ गया, काफ़ी फ़र्क आ गया, अभी और फ़र्क आएगा। देखिए खबर तो उन तक पहुँच रही है सारी, और आज तो चूल्हे हिल गई बीजेपी की, आज भद्द बेइज्जती पिटी है, भद्द बेइज्जती पिटी है, दबा के भद्द, बढ़िया तरह से भद्द पिटी है, और बहुत अच्छा हुआ। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। लोग कहते हैं आप बीजेपी का समर्थन करते हो, बताओ मैं तो खुश हूँ। समर्थक ही आज खुश है, आज समर्थक ही खुश है, क्योंकि बीजेपी, मैंने क्या बोला आपसे, बहुत बार बोला, बीजेपी के लिए उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो सपोर्टर्स हैं, वही उसके लिए सबसे बड़ी प्रचारक भी है, और वही उसके लिए सबसे बड़ा हानिकारक भी है, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग समझदार लोग हैं, अन्य पार्टियों की तरह नहीं है। ये पार्टी जब गलती करती है तो उसी पार्टी के खिलाफ उठकर खड़े हो जाते हैं, और पार्टी जब सही करती है उस पार्टी को जमकर सपोर्ट करते हैं, लड़ जाते हैं, अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। पर अफसोस बीजेपी ने ऐसे लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लिया, और ये आईटी सेल के थैले चट्टे पट्टे, इनसे कुछ नहीं होने वाला, ये चुनाव नहीं जिता पाएंगे तुमको। तुम सारे खड़े कर लेना आईटी सेल के, सारे चट्टे बट्टे पट्टे, और सारे अपनी वो दे देना जितनी तुमको पोस्ट बनानी है, टिकलियाँ देनी है। नितिन शुक्ला आएगा 10 मिनट में सबको हवाई जहाज बना के उड़ा देगा। इसलिए इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो आप देखो, अभी तो चुनाव आने दो, स्टेज सजने दो, तब आएगा मज़ा, तब पूछे जाएंगे सवाल। कहाँ भागोगे बाबू, किधर जाओगे तुम? आना तुम्हें हमारे पास ही है, वोट मांगने आओगे तब पूछेंगे हम एक एक व्यक्ति से पूछेंगे, एक एक ब्राह्मण प्रत्याशी से पूछेंगे कि तू वही है जो पिछली बार भी एमएलए था? हाँ था। तूने आवाज़ उठाई थी कि नहीं उठाई थी SC ST एक्ट के खिलाफ? नहीं उठाई थी, गेट आउट। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? पिछली बार हमने क्या कहा था? कॉलर पकड़ो, 2 जूते मारो, लेकिन वोट दे दो। पर अब इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ना हम कॉलर पकड़ेंगे ना कुछ कहेंगे, हम बहुत प्यार से पूछेंगे, सर आप वही हैं ना जिन्होंने कुछ नहीं कहा था, जो चुप बैठे थे? नहीं, मेरी पार्टी मुझे निकाल देगी, मुझे अब टिकट दे दिया ना सर, आपकी पार्टी ने टिकट के लिए चुप थे ना, अब एड़ी चोटी का जोर लगाओ, जीत के दिखाओ, दिखाओ, जीत के दिखाओ, लगाओ एड़ी चोटी का जोर। ध्यान रखना आप सब, मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए मैंने ब्राह्मण का नाम लिया। जहाँ आपके यहाँ क्षत्रिय खड़ा होता है, क्षत्रिय को पूछो। जहाँ आपके यहाँ जो भी अनरिजर्व कैटेगरी का खड़ा होता है उससे पूछना अपने को। OBC वाले भी पूछें अपने अपने प्रत्याशियों से, भाई तू तो गुजर है ना, हमारे गुजर बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, सुसाइड कर लिया बच्चों ने एक्ट लगते ही, तो हमारे बच्चों के लिए नहीं बोला? तू काहे का हमारा नेता है? आएगा सर, अभी आएगा। ठीक है ना, अभी तो देखिए, अभी कांड होगा इनका। योगेश जी, वो बीजेपी वाले आ गए जो कल जिनको डांट पड़ी थी, कहते हैं आपको सपोर्ट अमेरिका से। नहीं 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 नहीं, मोदी जी की इमेज चमकाने के लिए आपने अमेरिका की जो कंपनी रख रखी है, हमारे संबंध नहीं सर, आपके मोदी जी के संबंध हैं, हमारे नहीं है। उनसे पूछो वो ट्वीट, फ्लैग पोस्ट, डोनाल्ड ट्रंप, वो सारा क्या रट्टा है, वो बताएंगे जवाब, हम थोड़ी देना है सर, है ना। वोट मांगने में थोड़ी आ रहा हूँ आपके घर, वोट मांगने तो वो आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उनको जवाब देना, हमको तो आरोप लगाना, हमारा काम खत्म। जवाब उनको देना सर जो आपके यहाँ वोट लेने आएगा। आप गलत फहमी में हो सर कुछ, आपको क्या लग रहा है आपकी हिटलरशाही चल रही है? ऐसा थोड़ी है, हिटलरशाही तो सर चला के देख लिया आपने। आ गया अनिल मिश्रा बाहर, कुछ नहीं कर पाया, 4 दिन की बस, और बाहर आते ही क्या बोले अब तो जेल हो आया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, कलेजा खुल गया अब तो मेरा, अब आएगा सही मज़ा। अब लीजिए आप, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए साहब। चलिए आइए और आगे देखते हैं। ब्राह्मणों से विशेष प्यार है बीजेपी को। पंकज चौधरी की एक और हरकत जिस पर भड़क गया ब्राह्मण समाज। चौधरी ने पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का कर दिया अपमान। रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं पहनी माला, बाउंसर ने गाड़ी से धकेला। लाल लश्कर के साथ स्वागत करने पहुंचे थे हरीश द्विवेदी। हरीश द्विवेदी के लिए पंकज चौधरी ने 1 मिनट भी नहीं रोकी गाड़ी।
पंकज चौधरी जैसे ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने तो सबसे पहले ब्राह्मण विधायकों की क्लास लगा दी। ब्राह्मण विधायकों के एक साथ बाटी चोखा खाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके चलते ब्राह्मण समाज में पंकज चौधरी को लेकर गुस्सा भरा हुआ है। हालांकि पंकज चौधरी ने एक बार भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे ब्राह्मण समाज संतुष्ट हो सके, उल्टा एक और ऐसी हरकत कर दी जिसे देख ब्राह्मण समाज और ज्यादा भड़क जाएगा। मौका था पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम गोरखपुर आगमन का। पंकज चौधरी ने बकायदा रोड शो निकाल एंटी मारी। इसी बीच रास्ते में बस्ती से 2 बार के सांसद रहे हरीश द्विवेदी हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर पंकज चौधरी के स्वागत में खड़े रहे। हरीश ने बकायदा टेंट भी सजाया था। कार्यकर्ताओं को स्वागत कैसे करना इसका मंच से पाठ भी पढ़ाया था। और जैसे पंकज चौधरी की गाड़ी सामने पहुंची, पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी सड़क पर पहुंच गए। वे पंकज के सामने दिखे, इसलिए उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें उठा भी लिया। लेकिन पंकज चौधरी ने हरीश को पास बुलाकर स्वागत का मौका देना तो छोड़िए, उनकी लाई गई भारी भरकम माला को पहनने से भी नमस्कार कर लिया। इतना ही नहीं, 1 मिनट से भी कम समय में गाड़ी भी आगे बढ़ा ली। हैरानी की बात और ज्यादा हो गई जब गाड़ी आगे बढ़ते पंकज चौधरी के बाउंसर ने हरीश द्विवेदी को धकेल दिया। द्विवेदी साहब नीचे गिर पड़े दम। माला लेके गए थे, बड़ी वाली होती ना, ये ब्राह्मणों का सम्मान है। और जाओ द्विवेदी साहब, आनंद आ गया। चौधरी साहब ने नए प्रदेश अध्यक्ष, आनंद आ रहा? हाँ, क्या हो गया है, क्या प्रॉब्लम है? सब खैरियत है या गया निकल गया ऊपर से? डब्ल्यू में टीएमसी हलाल करेगी इनको, वल्ला नया नेता आती बीजेपी। अरे साहब पता नहीं क्या करेंगे, भगवान ही मालिक है इनका। कमाल है, गजब हालत है। ये सम्मान हो रहा है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया आप बार बार आप ऐसे बोलते हो वैसे बोलते हो। चला, हम बोलते हैं तो हम दूसरे का सुनवा दें, किसी और का। सब जगह लफड़ा है सर, सब जगह लफड़ा। आइए, जनरली हम लोग ये समझते थे कि रिजर्वेशन सर्विसेज में है, चाहे जो पब्लिक सर्विसेज है उसमें रिजर्वेशन है या स्टेट सर्विसेज है उसमें रिजर्वेशन है। पर एक नई बात मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताना चाहता हूँ। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट है, अब उसमें भी रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कोई इसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर पास नहीं हुआ। और सिर्फ रिजर्वेशन नहीं, धर्म के आधार पर भी अगर माइनॉरिटी के आधार पर भी कोटा देकर उनको कंसिडर करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजशिप के लिए कंसिडर किया जा रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, कोलिजन की प्रोसीडिंग देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि इतने लोगों को अभी हाल फिलहाल में करीब 40 से ऊपर लोगों को हाई कोर्ट जज बनाया गया। पहले था कि अच्छा कोई आदमी किसी एक कैटेगरी से आ रहा है, कम्युनिटी से आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं जैन हूं, तो जैन को आपने माइनॉरिटी का दर्जा देके उनको आपने सीधे हाई कोर्ट जजशिप में कंसीडर कर लिया। ये चीज पहले नहीं होगी, पर अभी जो है ये एकदम ऑफिशियली हो रही है और ओपनली हो रही है। और इसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है, वो याचिका आएगी। लो भैया, ये भी नया चीज़ है, हमें पता ही नहीं था। हमें तो लगा था भाई अच्छी बात है, लोग बीजेपी के लोग जा रहे हैं, जज बन रहे हैं, कॉलेजियम में जा रहे हैं, कुछ भला करेंगे, अपन तो सपोर्ट में थे उसके। पर ये नहीं पता था यहाँ तो दूसरा ही कांड हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ये सब शुरू हो गया, यहाँ पर भी रिजर्वेशन शुरू हो गया, धर्म के आधार पर भी और SC ST के आधार पर भी है। कोई ऐसा ऑर्डर नहीं लिखित, लेकिन ऐसा कर रहे हैं। चलो बढ़िया है, क्या कहें। अभी और बताता हूँ आपको, आगे चलेंगे। उससे पहले आपको याद दिलाते www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा। मिनिमम 600 रुपये महीने, उससे ज़्यादा जो आप देना चाहे वो दे सकते हैं। और साथ ही साथ नाम और नंबर ऐड नोट में लिखिएगा और फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल मिलेंगे, इन सबको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा। जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। ये वो ब्राह्मण ही क्या जिसमें स्वाभिमान न हो। हाँ जी, बात आपने कह दी राकेश शर्मा जी, यही बात का डर है मुझे, यही हो जाएगा। ब्राह्मण बहुत स्वाभिमानी होता है, और अभी जो ठेस लग रही कंटिन्यूस ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण गांठ बांध कर बैठ जाएगा इसको। ब्राह्मण कुछ बोलेगा थोड़ी, तो आखिर में बताएगा आपको। आप उसको सोने की अशर्फी दे दोगे, वो भी ले लेगा, रख लेगा। अच्छा ठीक है भाई साहब, पहले मना कर देगा, नहीं जबरदस्ती दे रहे हो, रख लेगा। वोट फिर भी नहीं करेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि वो ब्राह्मणों को जानते, तो मैं उनको बता दूं कि आप नहीं जानते। कम से कम बीजेपी वाले तो बिल्कुल नहीं जानते, है ना। अभी आपको ब्राह्मण पल्ले पड़े कहाँ हैं भाई साहब, जब पढ़ेंगे तब मालूम चलेगी। खैर, SC ST से रिलेटेड आ जाइए एक और उस पर, आरक्षण वाले मैटर पर। संघ लोक सेवा आयोग UPSC की परीक्षा में यदि किसी अभ्यर्थी ने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया हो, तो वो सामान्य श्रेणी की सीट पर नियुक्ति पाने का हकदार नहीं है, भले ही उसके अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक हो। सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है। ओ तेरी, कल तो कुछ और दिख रहा था जी। असल रूलिंग यही है, आरक्षण का लाभ लिया है तो सामान्य सीट पर हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी है कि यदि आपने आरक्षण का एक बार भी लाभ ले लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप जनरल की सीट पर नहीं आ सकते। ठीक है ना। एक बार आरक्षण का लाभ लेने
पर नहीं कर सकते जनरल सीट पर दावा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। यदि एक बार भी आपने आरक्षण दिया है अपनी कैटेगरी में तो फिर आप जनरल कैटेगरी की सीट पर दावा नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये भी क्लियर हो जाए जरा। बड़े साहब की आवाज़ भी कर्कश हो गई है, सुपर कह रहे हैं। अच्छा, आपको भी ऐसा लगने लगा है? बहुत सारे लोग आजकल ऐसी कंप्लेंट कर रहे हैं कि साहब की आवाज़ में जो मज़ा नहीं रहा। सर, आज रॉकीदास आए हैं आईटी सेल से, इन्हें कृपया क्या पता कि ये चौहान के परिवारजनों ने बीजेपी कार्यकर्ता को जल खाना दिया, ये क्या विरोध करेंगे? अरे ये तो नए लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, 5-5 रुपये वाले। ये अपने ट्वीट दिखा के पैसे ले लेते हैं, पोस्ट कमेंट दिखा के पैसे ले लेते हैं, तो अपना जुगाड़ करते हैं। कुछ नहीं, इनका तो चलने दो। एम उपाध्याय जी कह रहे हैं, आई बड़े दिनों बाद आए, आरएसएस जनजातियाँ ख़त्म करके कर्म जातियाँ बढ़ाना चाहती है, आपकी क्या सोच है? मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा सर इस पर। कमेंट करूँगा तो बड़ा भयंकर विवाद हो जाएगा, है ना? तो मैं करना नहीं चाह रहा कमेंट, आप ऐसा समझ लीजिए ना। मैं इस सवाल से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके 5 पाउंड आपके बर्बाद हो गए। मैं ना ही कुछ बोलूँ तो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो जब मैं मोर्चा खोलता हूँ तो सर मैंने क्या बोला, मैं मोर्चा खोलता नहीं हूँ, बहुत अपने आप को कंटेन करता हूँ, कंटेन करता हूँ, कंटेन करता हूँ, कंटेन करता हूँ। जब खोलता हूँ तो फिर रुकता नहीं हूँ, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसा मोर्चा खोलना नहीं चाह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा नुकसान कर दूँ, है ना? तो मैं बचना चाह रहा हूँ उससे, कोशिश कर रहा हूँ बचने की। जब तक हो सकेगा तब तक तो कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़े साहब ने तो ये भी कह दिया, अनिल मिश्रा को हमने जेल पहुँचाया। अब कैसी रही? पहुँच गए तो आ गए बाहर, छूटने भी नहीं दूंगा। अब कैसी रही? छूट गए। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, पर मुझे पता है कि कल क्या होगा। बहुत गलत रास्ते पर हो आप लोग, बहुत गलत रास्ते पर हो, इतने भयंकर गलत रास्ते पर हो जो जिसे मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, मैं मुंह से बोल भी नहीं सकता। अच्छा भला चिकना हाईवे छोड़कर पता नहीं क्या मजा आया कि खंडों में उतर गया, भगवान ही मालिक है। पर खैर चलिए, थोड़ा सा और भी देख लीजिए, कुछ और दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ओ माय गॉड, बताइए, मस्जिद टूट गई भाई। आप लोग कह रहे थे बीजेपी बीजेपी बीजेपी, देखो बीजेपी काम कर रही है, मस्जिद तोड़ दी, खुश। फिर पड़े पत्थर। फिर पुलिस ने चला आंसू गैस के गोले। लेकिन फाइनली जो है मस्जिद तोड़ दी गई। मस्जिद इसलिए तोड़ दी गई, फैज़ ए इलाही तुर्कमान गेट पर, जो रामलीला मैदान पर जो है वो मस्जिद 17 बुलडोज़र लगाकर तोड़ दी गई। ना 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 ना, खुश मत हो, ये सरकार की कार्रवाई नहीं, कोर्ट की कार्रवाई है। कोर्ट ने अवैध घोषित किया था, कोर्ट ने कहा सरकारी ज़मीन पर है, इस मस्जिद को तुरंत तोड़ा जाए। तो रात में गए थे छुपे दबे पाँव, तो भी पिट गए, बड़ी बुरी तरह से पिटे भाई। तो ये हालत है भाई। एक तरफ यहाँ है कि रात में जाना पड़ रहा है, फलान हो रहा है, ढिकान हो रहा है,
दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है, दिन में आराम से बिना कोई इतने बवाल, नॉर्मल पुलिस के उसमें जो है काम हो जाता है, कोई इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता वहाँ पर। खैर, हर्ष जी कह रहे हैं हिंदू धर्म को किसी समाज सुधारक की ज़रूरत नहीं थी, न है, और खुद का शोधन करे, हिंदू को ज्ञान देना बंद करे और खुद अपने अंदर सुधार करे। ये हर्ष जी का कमेंट है। ओके, बौद्ध तो कन्वर्ट हो गया, बौद्धू तो कन्वर्ट हो गया। अच्छा, दिव्य जी चौहान जी साहब कह रहे हैं सर बीजेपी के राज में 498A डीवी लॉस, फेक रेप केस, फेमिनिस्ट इत्यादि ऐसे तो पूरे जनरल SC ST OBC परिवार उजड़ रहे हैं सर। राधे राधे। बिल्कुल, इसमें SC ST OBC भी परेशान है, इन कानूनों से वो भी परेशान है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इनको जो कानून बनाने की वो ना वो है, इनको लगता है ये कानून हमको वोट मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलना। आप प्रयास करो जितना करना है ना, कुछ नहीं होने वाला। तो चलो भाई, खुश हो गए, बीजेपी ने आप लोगों के लिए मस्जिद तोड़ दी, ये कर दिया वो कर दिया, हैप्पी। अब तो पैपै नहीं करोगे, वीट नहीं देंगे, लगे हैं तब से। आ जाओ, अब दूसरी न्यूज़ देख लो। रेयर मूव, बीजेपी यूनाइट्स विद कांग्रेस टू स्नैच महाराष्ट्र सिविक बॉडी फ्रॉम शिवसेना। हिंदी में बताऊं कि भैया बीजेपी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया क्योंकि शिवसेना से उनको वो सीट चाहिए थी। शिवसेना ना जीत जाए तो अपन मिलके चुनाव लड़ लो, अपन शिवसेना को उड़ा देंगे। ढिचकियां हूं वो तेरी। बीजेपी कांग्रेस बोले तो भाई बोला महाराष्ट्र में ही सब कुछ पॉसिबल आई, राजनीति में ही पॉसिबल होते ही मैं क्या करेंगा। गजब हो गया साहब, कमाल है। मुझे लगा फर्जी न्यूज़ होगी यार। बीजेपी एलाइज विद कांग्रेस टू स्नैच महा सिविक बॉडी फ्रॉम सेना। हे भगवान प्रभु, ये देखने के लिए जिंदा हूं मैं। चलो भाई, फिर क्या हुआ? फिर कांग्रेस ने अपने 12 काउंसलर को सस्पेंड कर दिया। कांग्रेस सस्पेंड्स 12 काउंसलर्स ओवर अलायंस विद बीजेपी इन अंबरनाथ। ले, कांग्रेस ने अपने लोगों को सस्पेंड कर दिया कि भट्ट तुम्हारी बीजेपी से, मतलब उनके अंदर गैरत है। उन्हें कहते भट्ट तुम्हारी बीजेपी से तुम समझौता करने गए हो, बीजेपी के साथ अलायंस में आ गए। मैं बीजेपी मैं बोला मेरे को बीजेपी बहुत पसंद है, बीजेपी मेरे को काटे में भी जल ले जाके डालेगी, माई बीजेपी को ही वोट देगा, बीजेपी कांग्रेस के साथ में भी समर्थन करेगी, उसके साथ में चुनाव लड़ती बाई बाई बन के तो भी मई उसको ही चुनाव में वोट देगी। बराबर है। चल भाई, हाँ, आनंद आ गया। मतलब मुझे, आप लोगों को आनंद आ रहा कि नहीं आ, बस ये बताओ। क्या बुद्ध हिंदुओं के गॉड थे? देखिए साहब उपाध्याय जी, बहुत सारे बुद्ध हुए, अपन किस बुद्ध की बात कर रहे हैं, है ना, ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ज़बरदस्ती कोई हमको 11वां अवतार ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश करे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये भी बड़ा क्लियर है। ऐसे तो कल को कोई आके बोल देगा मैं 12वां अवतार, तो हम मान थोड़ी लेंगे। हमारे धर्मशास्त्र जो बोलेंगे हम उसी को मानेंगे। आइए, फडणवीस साहब से पूछा गया भैया ये गठबंधन कैसे हो गया? फेडरेशन दूसरे जगह पे हुई है। अंबरनाथ म्युनिसिपल काउंसिल में आप कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, वहां पे एक लोकल फॉर्मेशन बनी गई है अंबरनाथ विकास अघाड़ी, जिसमें आप लोकल लेवल में देखें तो बीजेपी इज एन अलायंस विद कांग्रेस। फडणवीस जी, नेशन वांट्स टू नो, पूछता है भारत कि कोई भी छोटे जगह में भी हो, लोकल भी हो, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है? मगर हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। जहां तक मुझे अंबरनाथ की जानकारी थी, वहां राष्ट्रवादी के साथ हमारा अलायंस हो रहा था और शिवसेना से भी बात चल रही थी, क्योंकि वहां पर बीजेपी और शिवसेना हम ही नंबर 1 नंबर 2 पार्टी है। हमारा नगराध्यक्ष चुनकर है, उनके लोग भी चुनकर आए हैं। लेकिन इस प्रकार से अगर लोकल लोगों ने कांग्रेस के साथ वहां पर अलायंस किया होगा तो मैं इसको गलत कहता हूं, ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए मैं उनसे सवाल पूछूंगा। आप सवाल पूछो। आप कांग्रेस बीजेपी लोकल लेवल अलायंस को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे? इट्स नॉट एक्सेप्टेड। हाउ इज इट हैपेंड? देखिए, ये तो छोटे छोटे शहर है, यहाँ पर लोकल लेवल पर कई बार निर्णय हो जाते हैं। हर निर्णय तो हम तक नहीं आता ना, हम तो बड़े निर्णय हमारे। तो कहते हैं हमें पता ही नहीं चला, निचले लेवल पे हो गया, अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, पता है किसको हराना है इनको? शिंदे गुट। एक
सही चल रहा है सब कुछ। वैसे भी बहुत आपस में खींचातानी चल रही है शिंदे और बीजेपी में, शिंदे गुट में और बीजेपी में। अब ये बची कुची कसर और पूरी हो रही, मतलब अभी लड़ना भी है आपस में। सही है, एकदम सही है, ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। झटका तो नहीं लगा आप लोगों को? ऐसा तो नहीं लगा कि अरे 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 झटका लग गया कुछ? अभी रुको बाबा, रुको जरा, सब्र करो, अभी झटका बाकी है। बोला ना धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का न्यूज। आफ्टर कांग्रेस अब बीजेपी AIMIM टाई अप, महाराष्ट्र थ्रोज अप अनदर सरप्राइज। ओरे भाई साहब उठा ले मेरे को। AIMIM ऑल इंडिया, क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम कुछ कुछ तो भी, इत्तेहादी मुस्लिम मुस्लिमीन उनका जो है। अरे भाई मैं लोग बोले ओवीसी जो है बीजेपी की बी टीम है। अरे आओ बी टीम भाई साहब, एक ही है। सिविक पोल्स, बीजेपी एलाइज विद कांग्रेस AIMIM इन महाराष्ट्र, CM फडणवीस रिजेक्ट्स टाई अप्स, वार्न्स ऑफ एक्शन। गजब हो गया साहब। अगर खबर नहीं आती, अगर खबर नहीं बनती, फैलती नहीं तो कुछ नहीं होता। कम वक्त तो तुम लोगों ने भांजी मार दी, बट तुम्हारी ऐसी की थी। अच्छा भला टाइप हो गया था, अच्छी भली सीटें आ रही थी, अच्छी भले मलाई खाते बन के सत्ता में बने रहते, बट तुम्हारी भक्तों की ऐसी की तैसी। नहीं चाहिए ऐसे भक्त में, हाँ नहीं तो सत्यानाश मार दिया। AIMIM से भी टूट गया रिश्ता। मुझे रोना आ रहा है, कहाँ जाऊँ? तो कोई कमेंट पढ़ लूँ पहले? सर लैंग्वेज की बकवास की वजह से यहाँ पे मेरे बैच जो मराठी भाषी थे उनसे मेरे दोस्तों को हिकारत होती है सर। यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, इस इमेज डिटेरिएट हो रही है सर। जो भी लोग इन बातों में आएंगे वो अपना ही नुकसान करेंगे, सीधी सी बात है। नेताओं की बातों में आए मतलब आप मरे। कैसे कैसे बातें कर रही तुम, मैं क्या करूं भाई साहब? मैं तो खुद हैरान परेशान हूं, मैं देख रहा हूं ये हो क्या रहा है। पर खैर तो एक शौकर तो बनता है आपके लिए, नहीं एक और शौक छोटा सा। अब इतना शौक ले रहे हो सर, थोड़ा सा और ले लो, कहाँ इतने परेशान हो रहे हो? सुन तो लो, मोदी जी की खास आदमी है एकदम। जहाँ तक व्यक्तिगत सवाल, व्यक्तिगत आइडियोलॉजी से अलग है। ओवैसी मेरे पार्लियामेंट में रही थी, मेरे कुछ बड़े करीबी मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, तो उसमें ओवैसी भी है और आज से नहीं है, वर्षों से। करीबी मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, तो उसमें ओवैसी भी है और आज से नहीं है, वर्षों से। कुछ बड़े करीबी मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं, तो उसमें ओवैसी भी है और आज से नहीं है, वर्षों से। तो ओवैसी के साथ कोई लव हेट का रिलेशन है, आइडियोलॉजिकल रिलेशन है, उसके साथ लड़ाई है, उनके साथ रहती रहेगी और ओवैसी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। मैं आपको बताऊं, तेलंगाना के इलेक्शन और आज तक के लाइव शो में तेलंगाना विधानसभा उनसे पूछा गया सेकुलरिज्म का, और उनसे तो उन्होंने ओवैसी जी ने जो खुद जवाब दिया उसे मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि किस सेकुलरिज्म की बात है, किस आइडियोलॉजी की बात है? तो मेरे ऊपर उत्तर प्रदेश में गोली चली, 6 गोली चली। पहला व्यक्ति जिसने मुझे फोन किया मेरी खैरियत पूछने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का निशिकांत हुआ और पार्लियामेंट में आकर मेरे से गले यदि कोई। आज तक राहुल गांधी, लालू प्रसाद जी की पार्टी, मुलायम सिंह जी की पार्टी, कोई पार्टी ने मेरी कोई खोज खबर नहीं। इसलिए आइडियोलॉजी अपनी तरफ है, व्यक्तिगत संबंध आइडियोलॉजी अपनी तरफ है, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह। गोली चलती सबसे पहले पूछते हैं, किसी ने पूछा नहीं, हम लोग ख्याल रखते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं। और कैसे हो भक्तगणों, कैसी लंका लगी तुम्हारी? तुमने तो अपने मामा, चाचा, ताऊ, फूफा सबसे संबंध बिगाड़ लिए इस पार्टी के लिए, हैं? लड़ लड़ के इधर देखो, सीखो कुछ। नहीं तुम गधे गधे ही रहोगे। चलो, हमने पहले ही कहा था हम बुद्धू, खत्म बात। कहाँ लगे हो आप, हैं? चलो आइए आगे देखें जरा। कुछ लोग छूट भी गए भाई, इनको भी तो देख लें। हाँ या अल्लाह, मिठाई खाओ भाई। हाय क्या बात है। हाँ तुम गए थे अपनी अस्तसी मराने नितिन शुक्ला, हैं? दिल्ली दंगे हो गए तुम्हारे दंगे? माय गॉड, जेल के ताले टूटेंगे, गुलशफा छूटेंगे, सारे के सारे छूटेंगे। सॉरी, नॉट जस्ट गुलशफा, हाँ टूट गए, जेल के ताले टूट गए, गुलशफा हमारी छूट गई। हाँ तो भैया कौन कौन छूटा जरा देखूं। शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और गुलफिशा फातिमा। वाह क्या बात है, आनंद है।
अनिल मिश्रा नहीं छूट जाए इसके लिए पूरी ताकत लगा दी गई, और वो छूट जाए इसके लिए थोड़ी सी ताकत कम कर दी गई। उसमें क्या है, कोर्ट थोड़ी जाके आप डॉक्यूमेंट देख रहे हो, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। अब मेरी भी इतनी आंखें थोड़ी कि उधर भी देखूं इधर भी देखूं 10 जगह देखूं, मेरे को नहीं मालूम वहाँ क्या हुआ है। चलो भाई, नीलांश ने जी कह रहे हैं जैसे मैंने लास्ट मंथ में बताया था नव टेक्नोलॉजी के बारे में, वैसे बीजेपी नेताओं के दिमाग में किसी ने एंटी हिंदू चिप तो नहीं डाल दी, क्या मालूम, हो सकता है, यू नेवर नो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो कैसे छूट गए? कोर्ट का कहना है राइट टू स्पीडी ट्रायल इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ ऑफेंस। नहीं, ये बात तो सही है, इससे तो हम भी मानते हैं, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेल दे दी है एमटेक चेयरमैन जो 16 महीने से जेल में थे उनको, बोले स्पीडी ट्रायल का सबको अधिकार है, होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना। चलो, सब लोग बाहर आ गए, यदि खुशी की बात है। गुलफिशा और फलाने जो भी रहमान थे, फलान डिकान, नहीं, कितनी खुशी की बात है। वैसे अपन को क्या करना, अपने को हिंदू लड़ना है, हिंदुओं को लड़ना है, हिंदू ये करेंगे, हिंदू वो करेंगे, फलान करेंगे, डिकान करेंगे, हिंदू बांटेंगे तलवारें, जेल में चले गए। ओ, सार्वजनिक रूप से तलवार बांटने के मामले में गाजियाबाद पुलिस ने, वो आपकी डबल इंजन की सरकार ने, पिंकी चौधरी, पहले वाले तो चले गए, बच्चे जो बांट रहे थे वो तो गए, पिंकी चौधरी भी चले गए। क्यों? इनका है हिंदू रक्षा दल, यही लोग बंटवा रहे थे, तो ये भी जाएंगे, ये गए, ये भी गए। साथ ही साथ इनके बड़े लड़के को भी, अरे फोटो भी खींची है, हा, इनके बड़े लड़के को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आपको क्या बताया जाता है? हिंदुत्व लड़ो, फलान करो, डिकान करो, ये बताया जाता है। ठस गई, वो आ गए बाहर, जिस ले गए अंदर, आ गई समझ में। हमने क्या कहा, वैसे ही करो जैसा सत्ता चाहे, शांति से बैठ जाओ। हाँ, ठीक है ना। आपको बस, आप जो कर सकते हो सिर्फ वोट करने से पहले सवाल पूछ सकते हो, भैया हम क्या करें अब। चलिए, पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक और बेहतरीन खबर आपके लिए, मतलब दिल भर जाना चाहिए आपको आनंद आ जाना चाहिए। हाँ, मतलब मज़ा आ गया, आओ मज़े लो। मुस्लिम भाजपा नेता का बेटा हिंदू युवती के साथ पकड़ाया। उरी प्रभु, क्या हुआ? भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का नेता फ्लैट में हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया। हिंदू जागरण मंच वालों को इसकी जानकारी मिली तो वो गए, आपत्तिजनक हालत में जैसे ही पकड़ा तो उसने अपने भाजपा आईटी सेल सह संयोजक अंबर डागर के भाई राजू डागर को बचाव में बुला लिया। और उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या बोला? इस बीच राजू डागर ने भाजपा आईटी सेल पदाधिकारी अंबर डागर को घटना बताई तो उन्होंने संगठन को गुंडागर्दी का संगठन बताते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर दी। हिंदू जागरण मंच गुंडागर्दी का संगठन है? हमें पता ही नहीं। हिंदू जागरण मंच को भाजपा आईटी सेल के सह संयोजक कह रहे हैं कि वो गुंडागर्दी का संगठन है। अच्छा, फिर आरएसएस तो आतंकी संगठन हो जाएगा फिर तो इस हिसाब से, है? वाह, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। अपनी क्यों मैं अपना मुंह खराब करूं? अपनी औकात तो देख लो यार, हैं? किसके लिए बोल रहे हो? इस हिंदू जागरण मंच के दम पर तुम जीत कर आते हो, इस बजरंग दल के दम पर तुम जीत कर आते हो, थोड़ी शर्म कर लो यार, हैं? अरे मैं तो भूल ही गया था, बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं, अच्छा उनके साथ लड़की पकड़ी गई। इसको अपन लफ्ज़ याद मान सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं मान सकते, बीजेपी के नेता है ना। बताओ, आप लोग बताओ, माने कि नहीं माने? हाँ, यू आर माई डेली न्यूज़ अपडेट, लव द वे यू प्रेजेंट। अरे भाई साहब, इतना अल्लड़ तरीके से मैं प्रेजेंट करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं भैया तुम अपना तरीका बदलो यार, तुम्हारा अच्छा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा झटके तो नहीं लग रहे आप लोग? बोलो तो मैं यहीं रोक दूँ, नहीं तो फिर आप बोलोगे हैं क्या करें। चलो, त्रिलोकपुरी नई दिल्ली चलते हैं। त्रिलोकपुरी नई दिल्ली में एक नौजवान बच्चे की हत्या कर दी गई।
हिंदूवादी बच्चा था, 17 साल का बच्चा, 18 का भी नहीं हुआ। चलिए, नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आपका, गृह मंत्री आपका, मुख्यमंत्री आपका, एमपी आपका, एमएलए आपका, मेयर आपका, तब भी हत्या हो रही है। लोग कहते बीजेपी चली जाएगी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई साहब, पूरी लिस्ट ऊपर से लेकर नीचे तक की है तो नहीं बच रहे। क्या बता रहे हो आप? हैं? बंद करो यार तमाशेबाजी अपनी। आपने हिंदुओं से हिंदुओं को बांट बांट के ऐसी की तैसी कर दिया आपने। सर ये सच्चाई है सर, पॉलिटिशियंस आर बट बात तो वो रिच पर्सन की बात ज़रूर मानते हैं, ट्रेजर फंड की बात ज़रूर मानते हैं। अरे भव्य चौहान जी, पहली बार आए हो क्या लाइव पर? कितनी बार बताया मैंने आप लोगों को कि ये सामान्य है। हम और आपसे दोस्ती थोड़ी करेंगे, वो उन्हीं से दोस्ती करेंगे। भाई उनके अगल बगल बैठने वाले उनके कैडर के लोग हैं, उनके बराबर के हैं। आपकी क्या हैसियत, 2 कौड़ी की औकात है? बुरा नहीं मानना, मतलब मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, है ना। वो अपने लोगों में तो उठेंगे बैठेंगे। सर ये बीजेपी कितनी बेशर्म पार्टी है, आप ऐसे ही सच सबके सामने लाते रहें। पक्का जी, मेरे को पिटवाएगा भाई भारद्वाज जी, काय मेरी बलि चढ़वा रहे हो भाई। चलिए, हमने वो गाय वाला मैटर उठाया था। उनने कहा गाय नहीं है। अब इन्होंने दोबारा लिखा, मिथुन इज प्राइड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मिथुन हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश का शान है। ओ माय गॉड, फिर एक वीडियो। अच्छा गाना भी है इसमें। एक मिनट गाना सुनो भाई, गाना मिथुन को लेके गाना है, गाना अपने को सुनना पड़ेगा। रे 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 रे, ठहरो। ना धीमे करके सुनना पड़ेगा भैया, अब तो इसको सुनना पड़ेगा अपने को। हाँ, क्या? एक मिनट, इसको बड़ा कर भाई, मेरे को थोड़ा सुनने का मानता है। मैं मर जाएगा रे बाबा, मेरा को हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसी बात नहीं बोलने का है? मिथुन गो की पावन पूजा। हे भगवान मुझे उठा ले, मैं क्या देख रहा हूँ ये भाई। ये कितने बजे ट्वीट किया था यार? 12:58 पर 7 जनवरी को, मतलब जब अपन यहाँ रेल लगा रहे थे उस समय ये ट्वीट हो रहा था। ओ मिथुन गो की पावन पूजा, गैया मेरे हाथ से खा ले मेरी मैया। कल तक गोश्त से आज मैया हो गई। अरे भगवान, क्या कर रहे हो भाई साहब? मर गए मेरे यहाँ के गिरगिट 100-200 हार्ट अटैक से, पता है आपको? कमाल कर दिया भाई साहब ना, मतलब ठीक है एकदम, बुरा नहीं माना करो। मेरा अंदाज थोड़ा ऐसा कि लोगों को बुरा तो नहीं लगा किसी को भाई, हैं? लोग कहते आपका अंदाज बेकार है, कुछ लोग कहते अंदाज अच्छा। मेरे को समझ में नहीं आता, पता नहीं अच्छा है कि बुरा है। ऐसे गजब, कल दिस इज नॉट काऊ और आज मिथुन गौ की प्यारी पूजा। अरे भगवान, इतनी भक्ति उठा ले ऊपर वाले मुझे, कमाल है। चलो सही है भाई, सही है। आइए प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले भाई साहब से भी मिले। It is not a mere coincidence that the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, his son, Mr. Udayanithi, and other senior leaders of the DMK have consistently berated, derided, and attacked Sanatan Dharam. So much so that on 2nd September 2023, Mr. Udayanithi made an audacious and reprehensible demand for the eradication of Sanatan Dharam itself. And for the first time, few months after that, the lighting of the lamp on the Thiruparanthuraram hill associated with Lord Kartikeya, the Murugan, Bhagwan Murugan, was prevented. This coincidence should not be missed out. They did not allow it to the celebrations and the tradition to be carried out in 24 also. And therefore the devotees went to the court for justice, and justice was delivered by Justice Swaminathan, who permitted through his judgment on 1st December 2025 to continue the practice of lighting the lamp.
चारों तरफ से घिर गए हैं, टीआरपी गिरी चली जा रही। तो ध्यान दिलाना पड़ता ना, उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था, हिंदू को सनातन को इरेडिकेट करना हो, देखो उसको देखो। फिर वो दिया नहीं जलने दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करनी पड़ रही है। तो हो गई ना बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हो? हैं, कुछ करना तो कुछ करो ना, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खेल खेल के मतलब हमको बता रहे हो। चलिए, व्हाट अ चेंज फ्रॉम डिनर डिश टू प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा ही लिखा था ना, पूजा। शुक्र मनाइए, खाते खाते नहीं कर लिया, खाते खाते ज़्यादा विरोध हो रहा है तो पूजा कर लो। हैं, कमाल लोग हैं यार। वो बांग्लादेशी क्रिकेटर को यहां से निकाल दिया बीसीसीआई ने, आईपीएल में नहीं खेलेगा। रिएक्शन हुआ, क्या हुआ? रिएक्शन में बांग्लादेशी क्रिकेटर बोर्ड कह रहा है अब हम भारत में नहीं खेलेंगे, हमारे खिलाड़ियों की असुरक्षा है। अच्छा, असुरक्षा का भी डर उनको हो रहा है जिन्होंने पूरे हिंदुओं को असुरक्षित कर रखा है अपने देश में, उनको टेंशन हो रही है सुरक्षा की। लेकिन एक बात कहेंगे, इस बात के लिए हम बांग्लादेश को धन्यवाद कहेंगे कि वो अपने एक क्रिकेटर के लिए पूरा देश खड़ा हो गया। एक क्रिकेटर के लिए पूरा देश खड़ा हो गया, लेकिन अपने इतने हिंदू बांग्लादेश में मर रहे हैं, उसमें भी कई हिंदू अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि वो अपने एक क्रिकेटर के लिए पूरा देश खड़ा हो गया। एक क्रिकेटर के लिए पूरा देश खड़ा हो गया, लेकिन अपने इतने हिंदू बांग्लादेश में मर रहे हैं, उसमें भी कई हिंदू अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। क्या हमें कृष्ण के लिए एक साथ नहीं खड़े हो जाना चाहिए? क्या उन हिंदुओं को जो मर रहे हैं, उन हिंदुओं के लिए हमें एक साथ नहीं खड़े हो जाना चाहिए? आवाज नहीं उठानी चाहिए? हाँ या ना? आवाज अगर उठा देते ना, हम विश्वास से कह रहे हैं, बांग्लादेश में हिम्मत नहीं होती मेरे बच्चों को मारने की और मां बेटियों की अस्मिता से और खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं होती। जब पूरा देश जागृत हो जाएगा तो पूरा विश्व आपकी आवाज सुनेगा। बस हिम्मत करो, साहस करो और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ो। कहो एक भी हिंदू बांग्लादेश में नहीं मारा जाना चाहिए। 5 से 6 करोड़ लोग हैं जो इस देश में हैं, इतने हिंदू नहीं बांग्लादेश में। याद रखिए इस बात को। तो अपने अधिकार, अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए हमें एक साथ खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए, जिससे हिंदू कहीं भी हो वो सुरक्षित हो। ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। अपने एक क्रिकेटर के लिए पूरा देश खड़ा हो गया, एक क्रिकेटर के लिए देश खड़ा हो गया, लेकिन अपने इतने हिंदू बांग्लादेश में मर रहे हैं, उसमें भी कई हिंदू अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये किसके लिए कहा महाराज? कौन राजनीति कर रहा है? हमें तो राजनीति करनी नहीं आती, हम राजनीतिक है ही नहीं, किसको गाली दे दी? हे प्रभु, चलो भाई देख लो, समझ लो, ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ, आए समझ में तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं। हाँ भाई सब, जी भाई सब, कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। झूठ सुनना तो सुनते रहो। When I look at BJP politics, I recalled of सरकार मूवी डायलॉग, गंदा है पर धंधा है ये। बराबर। चलिए अब जरा एक और जगह चलते हैं, JNU। अंबानी राज की कब्र खुदेगी JNU की धरती पर, अडानी राज की कब्र खुदेगी JNU की धरती पर। इसके बाद अमित शाह जी के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी जो है नारे लगे। फिर क्या हुआ? कांट बी लैब्स ऑफ हेट, JNU वो स्ट्रिक्ट एक्शन ओवर anti-PM स्लोगन्स, FIR फाइल्ड अगेंस्ट स्टूडेंट्स। अडानी अंबानी के लिए बोलेगा तुम, उनकी कब्र खुदेगी, तुम्हारे खिलाफ FIR हो गई। और भगवान के खिलाफ लोग मनुस्मृति जला रहे हैं, भगवान मनु की फ़ोटो जला रहे हैं, तब FIR नहीं हो रही। भगवान को रोज गाली दे रहे हैं भीम आर्मी वाले, तब FIR नहीं हो रही। लेकिन अडानी अंबानी के लिए नहीं बोल सकते आप, उसके लिए आपके पास FIR हो जाएगी। एक्शन बहुत तगड़ा है सर आपका, आनंद आया। चलो भाई क्या बोले, आइए एक और नायाब चीज़ आपको दिखाएं। जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द। NMC ने मान्यता ही रद्द कर दी, नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मान्यता रद्द कर दी। वही वाला जिसमें वो मुसलमानों को एडमिशन दे दिया था, मतलब मुसलमानों को दिया था वहाँ तक तो ठीक, हिंदू भी निपट गए उसमें। अपने को करना क्या था? अपने को ये करना था कि उसकी मान्यता रद्द नहीं करनी थी, अपने को ये करना था कि ये हिंदुओं के पैसे से बना हुआ हिंदुओं का इंस्टीट्यूशन है, इसमें हिंदुओं को एडमिशन मिलेगा, हमें करना ये था। आपने आवाज़ उठाई ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, उनका हो गया दिमाग खराब, उनका हट मान्यता ही कैंसिल। तो अब क्या हुआ? भारत में से MBBS की कितनी सीटें कम हो गई? हो गई बल्ले बल्ले।
भाई साहब, हमको मान्यता नहीं कैंसिल करानी थी, हमको डंके की चोट पे, हमने डर के काम नहीं करना है दुम दबा के, हमने डंके की चोट पे मर्द के तौर पर काम करना और ये कहना कि ये पैसा जो है इनका है और इन्हीं को एडमिशन मिलेगा। ठीक है, क्या बोले, गजब हालत है। वोट के 1 घंटे पहले मैं बैंकर बनाकर डालूंगा, आप बस सच दिखा दो सर जी। पापा ने कहा है कि पैसा इन्फ्लुएंस बना बेटा, ये लोग अपनी बेटी देंगे तेरे को। तो सच्चाई है, जिसके पास पैसा होता है वही, जिसके पास इन्फ्लुएंस होता है उसी की सुनी जाती है समाज में, बाकी किसकी सुनी जाती है। प्रॉब्लम इज़ दैट व्हेन दे इंजेन्यू दे आर अगेंस्ट, 1 मिनट, बीजेपी, एंड व्हेन दे कम इन पॉलिटिक्स दे बिकम फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन हैं। वो क्या इससे पहले वो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी में थी? ना, मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं भाई, आप कह रहे हो। नेक्स्ट टाइम डिक्लेयर इट एज नॉन हलाल यूनिवर्सिटी। अरे क्या बोले भैया, क्या समय हो गया, कितना समय हमारे पास? थोड़ा सा है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से याद दिला दूं, www.nitinshukla.in पर ध्यान से जाना है, फ्री मनी देखने का लाइव। QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा। nitinshukla.com पे भी जा सकते हैं, QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नाम और नंबर भरिएगा, एड नोट में सेंड कर दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से सभी लोग ध्यान से जुड़ जाइएगा। जो भारत के बाहर वो पेट्रियन और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें। चलिए अब आगे चलते। उधर अंकिता, मतलब बीजेपी की मुश्किलें ही कम नहीं हो रही सर, मतलब बैड लक ही खराब। इधर अंकिता वाले केस में भी अभी जो है अब इसमें क्या हुआ है, लोग इसमें निकल कर आ रहे हैं। पर इसमें आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, दिल्ली जो कोर्ट है, दिल्ली की कोर्ट ने ये कह दिया है कि आप जिन लोगों ने भी उनके पोस्ट लगाई थी, जिन जिनके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट करी थी, वो सारे लोग तत्काल अपनी पोस्ट डिलीट करें। पोस्ट डिलीट हो जाएगी, कोर्ट का ऑर्डर है, पोस्ट डिलीट हो गई, सब लोग कर लेंगे, करना ही चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर है भाई, आपको सम्मान तो करना ही पड़ेगा। अगर कानून नहीं मानोगे तो फिर तो बेकार ही हो जाएगा ना मामला ही, आप सिस्टम नहीं मानोगे तो करना आपको सबको है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ से तो डिलीट हो जाएगी, लेकिन लोगों के मन में जो आ गया कि आप गलत कर रहे हो, आप बचा रहे हो किसी को, इससे कैसे आप बाहर निकलोगे? सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं हो रहा। पत्रकार वार्ता में भी गजब हो गया साहब आज तो। आप डिबेट लग रहे हैं, अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, न मिले तो आप ना मिले तो चुपचाप बैठ जाए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अंकिता भंडारी की जो डेथ है, जिस वीआईपी को लेकर बवाल मचा हुआ है, भाई इतनी परेशानियों के सवालों से तो मत बुलाया करो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब तो ऐसे कर लो, नहीं वो देखिए ना कैसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। आप डिबेट लग रहे हैं, अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, न मिले तो आप ना मिले तो चुपचाप बैठ जाए। अपने सवाल करो, जवाब मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो चुपचाप बैठो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कौन भाई साहब हैं? भारतीय जनता पार्टी के भैया। आप क्यों, मतलब उतने वोट तो ला नहीं पाओगे जितने कटवा दोगे इन हरकतों से, हैं? ये पार्टी ऐसे नहीं खड़ी हुई जैसे आप सोच रहे हो। बहुत मेहनत लगी है इसको यहाँ तक पहुँचाने में। आप बाहर से आए हुए आदमी हो क्या, या वो पैराशूट वाले हो? क्योंकि दरी बिछाने वाले नहीं हो सकते। दरी बिछाने वाला ऐसी बात नहीं कर सकता, उसको मालूम है, उसको दर्द है। काहे मटिया मेट करे दे रहे हो आप लोग, समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो क्या गया इस पार्टी को भाई। चलिए एक और जगह चलते और थोड़ी गलतफहमी आप लोगों की दूर कर दें। किसी ने बोले कि मृत्यु में भी मार्केटिंग है ना, तो ये हमें टैग किया गया था इस पोस्ट पर। मैं आप सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि बाकी पार्टी का तो मुझे नहीं मालूम, पर बीजेपी में यदि कोई कार्यकर्ता रहता, बीजेपी का यदि कोई कार्यकर्ता होता, उसकी यदि मृत्यु होती है तो ऐसा उसके शव पर जो है बीजेपी का झंडा जाता है। ये एक प्रक्रिया है, मेरे ख्याल से बाकी पार्टियां भी करती होंगी, पर बीजेपी का मैंने देखा है। तो मार्केटिंग नहीं है ये सम्मान है कि हमारा व्यक्ति था और ये जब गया है तो हम इसको जानते हैं, पहचान, उसको सम्मान दे रहे हैं। जैसे भारत का झंडा देते हैं ना सम्मान स्वरूप, ऐसे सम्मान स्वरूप पार्टी अपना झंडा देती है ना। तो ये इसको मार्केटिंग नहीं बोलते, दिस इज़ नॉट मार्केटिंग फॉर गॉड सेक, है ना। अपन हर चीज़ को ऐसा ना समझ ले कि देखो क्या है, बीजेपी गलती कर रही है वहाँ तक समझ में आता है,
हर जगह अगर अपन उसको कर देंगे कि नहीं नहीं ये मार्केटिंग कर रहे हैं, जो सही है वो सही रहेगा सर, जो गलत गलत रहेगा। गलत को सही नहीं करेंगे अपन, सही को गलत नहीं करेंगे, है ना। तो सम्मानपूर्वक झंडा चढ़ाया जाए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे होते हैं जो अपना झंडा देते हैं, है ना। तो हमको उस बात को समझना चाहिए, राइट। कोई व्यक्ति जो सेना से रिटायर हो जाता है उसको भी झंडा ससम्मान मिलता है ना, अगर वो सैनिकों, अगर वो अपने यूनिट या अपने कैंट के संपर्क में, राइट। कि शायद कांग्रेस वाले भी करते होंगे, जहाँ तक, हाँ कांग्रेस वाले भी करते हैं, क्योंकि उनके जो बड़े बड़े नेता हैं जो एक्सपायर होते हैं उस पर देखा ना अपन ने, कांग्रेस का झंडा रहता है ना। सो ये सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो ये कोई मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं होती, मार्केटिंग गिमिक नहीं होती भाई। ये सम्मान होता है कि आपने हमारे लिए इतने सालों साल काम किया, तो उसका सम्मान दिया जाता है, राइट। लाउड एंड क्लियर, है ना। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने को किसी की बुराई करनी तो जबरदस्ती बुराई कर रहे हैं, ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। जो जैसा दिखेगा वैसा बताएंगे, सही दिखेगा सही बताएंगे, गलत दिखेगा गलत बताएंगे। मैडम भाग रही क्यों? पटना बस अड्डे पर पकड़ी गई, 800 से ज्यादा लोगों को HIV पॉजिटिव किया इसने। ओ भाई ऐसे कैसे कर दिया भैया, कमाल है। पिछले कुछ समय जो है लगातार ऐसे मामले आ रहे थे कि लोग HIV के शिकार हो रहे हैं, तो उसको खुद को HIV है, लड़की देखी तो 800 लोगों को, बाप रे बाप, गजब भाई। पहले ही कहता हूँ बच के चला करो, समझ में नहीं आती। खैर चलिए, हमने आपको वाराणसी का वो दिखाया था, रोपवे, वो हिलता डुलता, उसको लेकर एक जवाब आया है, और सरकार की तरफ से जवाब आया, और सरकार का ये कहना है कि ये सामान्य प्रक्रिया है, हम उसकी टेस्टिंग कर रहे थे। रोपवे से संबंधित एक मिसलीडिंग ट्वीट सुबह से वायरल हो रहा है, उसमें स्पष्ट करना चाहूंगा, जो रोपवे का जो फेज 1 है, जो कंटोनमेंट से रथ यात्रा तक है, वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी कई दिनों से टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग का एक पार्ट है लोड टेस्टिंग करते हैं, और सेफ्टी से जुड़े हुए अन्य जो पैरामीटर्स है उसका भी टेस्टिंग करते हैं। उसका एक पार्ट है कि जैसे तेज हवा में जो स्विंग करता है वो कितने डिग्री तक वो स्विंग होनी चाहिए, उसकी भी एक टेस्टिंग करते हैं। जो इमरजेंसी ब्रेक लगाते समय इस तरह की जो स्विंग जो वो स्वे करता है, उसका जो उस स्वे को मानक के अंदर ही आया गया, ये टेस्टिंग का पार्ट है। इसको लेके तमाम जो इसमें जो सोशल मीडिया में जो चल रही है वो पूर्णतः गलत है, इस पर विश्वास ना करें। रोपवे से तो वो जो वीडियो था, जिसने भी वो वीडियो बनाया, वो टेस्टिंग का वीडियो ले जाके जोर से ब्रेक मारा तो कि रोप गिरेगी तो नहीं, क्या होगा, वो फाइनल फेज ऑफ टेस्टिंग होता है, वो होता है ना। तो वो वैसा नहीं था जैसा पर लोग सोच रहे थे, हवा से नहीं हिल रहा था, वो हिलाया जा रहा था, इंटेंशनल था वो, है ना। इनको जल्दी से नवग्रह शांति पूजा करनी चाहिए, शर्मा जी कहते हैं। भैया कर लेनी चाहिए, इसी में अच्छा है ना। तो जिसने भी वो वीडियो बनाया था, उस बनाने वाले को संभवतः ये आइडिया नहीं रहा होगा, और उसने वो वीडियो बना के फिर उसके बाद वायरल होता, तो फिर तो वायरल तो आपके सामने है, क्या गजब तरीके से वायरल होता है। चलिए आगे चलते हैं। और रशिया की एक शिप जा रही थी, एक टैंकर जा रहा था, उसमें रशियन ऑयल था। उस पर जो है अमेरिका ने उसको फ्लैग कर दिया था, वेनेजुएला के पास से जा रहा था। तो बताते हैं कि रशिया ने अपनी पनडुब्बियाँ उतार दी, और रशियन पनडुब्बियों का कोई तोड़ नहीं है भाई, एक बात समझ लीजिएगा, है ना। रशियन पनडुब्बी इसका कोई तोड़ नहीं, ये पनडुब्बियाँ इन्होंने उतार दी थी। लेकिन इसके बावजूद, ये पनडुब्बियाँ उतार देने के बावजूद जो है अमेरिका ने इनके जहाज़ पर कब्जा कर लिया। और अब ये जो है बहुत एस्केलेट हो सकता है, बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है। सो हालांकि ये जो वीडियो आपने देखा ये मिलिट्री एक्सरसाइज का था, वो जो दूसरा वीडियो है वो हमसे कहीं मिसप्लेस हो गया एनीवेज। तो चलिए, ट्रम्प साहब क्या कहना है ज़रा सुने। They voted paper ballots. They tried voting by mail, and there was fraud all over the country. We're the only country that votes by mail, essentially. You know that, right? You know, Speaker, that's another thing. We're the only country that's stupid enough to vote by mail. Even Jimmy Carter's commission said don't do it. But just to finish so that you won't say you wondered.
तो इनका कहना है वी आर द ओनली स्टूपिड कंट्री इन द वर्ल्ड जो मेल इन बैलेट से वोटिंग करते हैं और इसको जो है हम ख़त्म करेंगे। तो मेल इन बैलेट्स अमेरिका में ख़त्म हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तपन बर्मन जी आइए, स्वागत है। चलिए अब आगे चलते हैं। और ट्रम्प साहब ने फिर मोदी जी के लिए कुछ कह दिया, देश के प्रधानमंत्री के लिए कुछ कह दिया। भाई यहाँ तो देखो हम अपने प्रधानमंत्री को डिफेंड करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे गलत समझें, पर जो भी प्रधानमंत्री हो, हम प्रधानमंत्री को अपने देश को डिफेंड करेंगे ही करेंगे। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? See me, sir, may I see you, please? Sir, may I see you, please? Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's at that. प्रधानमंत्री मोदी मेरे पास आए, कहते सर क्या मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ, ऐसे। अच्छा चलो, अभी 2 दिन पहले जवाब ले ले। मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा अब कनाडा तो आए ही हैं तो वाशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आदर से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। ले अब ले जवाब। अब हम भी ऐसी वीडियो चलाएंगे, बात तेरी। हाँ नहीं तो भाई क्या करोगे आप इस तरह की बात कर रहे हो। ऐसे कोई बात करता है कोई राष्ट्राध्यक्ष? क्या बात, मतलब दिस इज नॉट गुड, है ना। तो जैसा आप बोलोगे हम भी उसी तरह से जवाब देंगे, हम भी फिर उसी तरह के वीडियो चला देंगे। हमारे भी क्या जा रहा है, हमारे लिए कौन सी दिक्कत है। हाँ, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं भाई हमने वोट दिया है, हाँ हमारे घर का मामला है, हम अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं। बाहर का व्यक्ति हमारे घर में आके कुछ करेगा तो ना, सॉरी, हम अपने आदमी के साथ खड़े होंगे, चाहे वो विपक्ष का नेता क्यों ना हो, हम उसके साथ खड़े होंगे, सवाल ही नहीं उठता। बाहर का व्यक्ति हमारे व्यक्ति को कुछ बोल जाए, सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान कल को राहुल गांधी को गाली दे देगा तो पाकिस्तान क्या सोचता है, हम छोड़ देंगे, सवाल ही नहीं उठता। हम राहुल गांधी के साथ भी खड़े होंगे भाई। हाँ, ये मत सोचना ना विपक्ष का नेता तो उसको कोई गाली दे देगा कहीं से, वो कोई विदेशी या कोई दूसरा देश। हमारे देश के, हमारे एक चीज़ को हम समझ लें, हमारे घर की प्रॉब्लम है ना सर, हम अपने घर की प्रॉब्लम अपने घर में रखेंगे, बाहर वाले को इंटरफेयर नहीं करने देंगे, उसको ये मौका नहीं देंगे। हमारे यहाँ कुछ ऐसे बुद्धू लोग हैं जो बाहर वालों से इंटरफेरेंस लेते हैं, उनसे पर्ची लिखवा लेते हैं। नहीं करना चाहिए, करते हैं, वो गलत है ना। पर इसका मतलब ये नहीं अपन भी उनके जैसे हो जाएंगे, नहीं, हम वैसे नहीं होंगे, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, है ना। तो बार बार जो हमारे देश प्रधानमंत्री का अपमान करना, हमारे देश का अपमान करना, ये उचित नहीं है। कई बार मैंने कहा, और फिर भी अगर ट्रम्प साहब को समझ में नहीं आती तो ट्रम्प साहब चर्च वर्च का कोई वीडियो बताया जा रहा, बोले कहीं डोनेशन देने बैठे थे, देख तो ले जरा देखिए। आहा, ट्रम्प साहब ने ये बटुआ निकाला, ये पैसे काउंट किए, कितने, $20 1 2 3 $60, बाकी जेब में रख लिए वापस, और फिर दोबारा काउंट किए। अरे भाई तुम्हारी कसम, यहां देने थे, हाथ में पहले से निकाल के रख लिए। अरे बाबू, इतने बड़े आदमी हो साहब, ट्रम्प साहब कैसी बातें करते हो, मैं हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे को। आप क्या कि वेटर को, आपके होटल्स में जो वेटर है ना सर, उनको भी इससे ज़्यादा टिप मिलती है, हैं? आप क्या कर रहे हो भाई साहब? ऐसी हजारों वीडियो हमारे पास में, हम रोज़ प्ले करना शुरू कर देंगे। आप ऐसी बातें मत करो। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बोलोगे तो सर फिर देखो, अभी तो मैंने बहुत इज्जत के साथ बोला है ना, फिर वो दिक्कत होगी ना, फिर हमको भी तो बुरा लगता है। आपका सम्मान है, बिल्कुल, आप अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका इज़ अ ग्रेट नेशन, नो डाउट, एंड यू आर अ ग्रेट प्रेसिडेंट, बट यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट अवर प्राइम मिनिस्टर, दैट्स इट। इट इज़ लाउड एंड क्लियर, है ना। हम भी वहाँ आएंगे, अगर हम आपके देश आएंगे, हम आपके देश की भी इज्जत करेंगे, हम आपके देश से भी प्यार करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप किसी दूसरे देश को वो कर दो। माना कि भाई आप $50 ट्रिलियन की इकनॉमी वाले हो, हम 5 भी नहीं है, इसका मतलब नहीं कि आप बेइज्जती कर दोगे सामने वाले की, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ट्रम्प के जो भी सलाहकार हैं उनको इस बारे में बोलना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड। ये तो ऐसे इंडिया और अमेरिका के रिलेशन ख़राब होते चले जाएंगे ऐसे तो, है ना।
और हमारी भाषा तो अभी भी उसके बाद भी इतनी सॉफ्ट है। वी आर स्टिल रिक्वेस्टिंग कि भाई इस प्रकार की चीज़ें ना करें आप, है ना, बिकॉज वी वॉन्ट गुड रिलेशंस विद अमेरिका। हम रिलेशंस बिगाड़ने में विश्वास नहीं रखते, हम रिलेशन अच्छे रखने में विश्वास रखते हैं। वी डोंट वांट टू, हम उन लोगों में से नहीं, उन बेवकूफ़ों से जो किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को गाली देने लगेंगे, बिल्कुल नहीं। हम अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष का अगर सम्मान चाहते हैं तो हम दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का भी सम्मान करते हैं, है ना, क्लियर है ना। अब रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान का मजाक क्यों उड़ा देते हैं, वो उनको सोचना चाहिए। जब उन्होंने देहाती औरत बोला था तो उससे पहले उनको सोचना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों कहा, है ना। बाकी मैंने अपनी तरफ से कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष का अपमान करने का मेरा कोई मंशय कभी नहीं रहा, ना मंतव्य रहा। हाँ, किसी एक यूट्यूब चैनल वाले ने, यूट्यूबर ने, उन्होंने कर दिया था तो उसके बवाल भी कट गया था बहुत भयंकर रूप से। तभी मैंने कहा अपने शब्दों को बहुत हमको संभाल कर बोलना चाहिए। हमारा वीडियो कहाँ चला जाएगा हमको नहीं मालूम है। कम से कम इंटरनेशनल जाने से पहले तो हमको 100 बार सोचना चाहिए किसी के लिए हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। सम्मान के साथ बोल दीजिए, उसमें जी लगा दीजिए, कुछ जा थोड़ी रहा है अपना, है ना। हमारे देश का मान सम्मान हमारे हाथ में है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे देश का ही नाम खराब होगा, है ना। ट्रम्प भी पागल है, अरे यार अभी मैं बोल रहा हूँ ऐसा मत बोलो सर जी। ही इज़ इन वर्स्ट इकोनॉमिकल प्रेसिडेंट, अपना घर नहीं संभल रहा। एक्चुअली यही प्रॉब्लम है उनके साथ, है ना। वो प्रॉब्लम वही है कि वो अपने उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। आप सोचिए, मैंने एक बार लिखा ना ट्रम्प टैरिफ बैकफायर्स, तो ध्यान है आपको, अमेरिकन आ गए थे यहाँ पे, अंग्रेज़ी में उन्होंने बोला डू यू नो इंग्लिश, अंग्रेज़ी में बात करने लगे थे। अभी कुछ दिन पहले की बात है। इतना ध्यान रखते हैं सर वो लोग, किसने कहाँ क्या लिखा है। तो उनको इससे भी बुरा लग रहा है कि ट्रम्प के जो टैरिफ हैं वो बैकफायर हो गए, आपने ऐसा क्यों लिख दिया। तो अब क्या कर सकते हैं अपन। तो जब आपको इतना वो है तो आपको भी थोड़ा हमारे देश का क्या ध्यान रखना चाहिए, है ना। वी आर फ्रेंड्स, और फ्रेंड अमीर गरीब हो सकता है। हम गरीब हैं, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा भी आत्मसम्मान है ना। ऐसा तो नहीं गरीब हैं तो अपनी इज्जत बेची हमने, और हम आपसे बिजनेस ही कर रहे हैं, कुछ फ्री में लेने तो आ नहीं रहे, है ना। और आप एनजीओ को जो वहाँ से पैसा भेजते हो सर, हम तो कहते हैं आज बंद कर दो आप। हम पहले ही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल हमारे यहाँ कोई आप फिलंथ्रॉफी का कोई काम ना करें, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आप तो उसको बंद कर दो, सबको बंद कर दो आप, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। हमारे अंदर बुता होगा, हम अपना खुद चला लेंगे। जब हम 80 करोड़ लोगों को खाना खिला सकते हैं, जब हम फर्जी केस लगाने पे 10 लाख रुपए एक आदमी को दे सकते हैं, तो फिर सर हमारे पास बहुत पैसा है, कमी नहीं है हमारे पास, हमें ज़रूरत नहीं है ना। हमको बस ऐसे आंखें मत दिखाओ आप, है ना। ऐसा बेइज्जती तो सर कोई भी नहीं सहेगा, है ना। अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, काफ़ी लंबा समय हो गया, 1 साल होने को आ रहा है। ट्रम्प साहब जो है कंटिन्यूस जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उचित नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। इल्यूमिनाती कह रहे हैं सर डोंट बी सॉफ्ट टुवर्ड्स यूएसए। नहीं, देखो एक्चुअली क्या है, मैं तो कुछ भी बोल दूँ सर, मेरा कुछ नहीं है, लेकिन भारत के हज़ारों लाखों लोगों का बिजनेस चलता है वहाँ से, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारे हज़ारों लाखों इंजीनियर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। अपने को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए बॉस। अपनी बकवास कर, अगर अपन ने कुछ भी बोल दिया और अपनी बकवास वहाँ पहुँचती है और उसका इफेक्ट यदि वहाँ हो गया, तब क्या करोगे आप, है ना। हमको जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमारे ही लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और दे आर अर्निंग वेल, उनकी एक अच्छी लाइफस्टाइल है, वो अपने घर का यहाँ अच्छा ख्याल रख पा रहे हैं, डॉलर्स में पैसा भेज पा रहे हैं, तो वो उनका कंटिन्यू रहे। इसलिए मैं सॉफ्ट हूँ। मुझे थोड़ी कुछ मिल रहा है अमेरिका से, ना मुझे कुछ चाहिए। मैं तो सिर्फ इसलिए सॉफ्ट हूँ कि मेरे देश के लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, या मेरे देश का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। तो मेरा ये प्रयास रहता है। सर दूसरी एक बात और बताऊं, हमेशा मैं बोलता हूँ, गाली देकर आप किसी को अपना नहीं बना सकते। आज देखिए भीम आर्मी वालों ने गाली दे दे के कहाँ खड़ा कर दिया, यहाँ खड़ा कर दिया कि अपन भयंकर विरोध में हैं इनके, थोड़ा बहुत नहीं भयंकर विरोध में, है ना। जो अम्बेडकराइट्स हैं, जो भगवान को नहीं मानते, उनसे मतलब बात ही नहीं करता मैं। आज का ही मैं एपिसोड बताऊँ, आज का ही, एक जगह से कहीं से जा रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे, तो कुछ ऐसे ही मदद करनी थी, तो मैंने पूछा, मैंने कहा कौन है आप, तो उन्होंने अपनी कास्ट बताई, SC में, वही CHAMAR। तो मैंने उनसे छूटते ही पूछा, मैंने कहा आप राम वाले हैं या अम्बेडकर वाले हैं। तो बोले नहीं हम तो भगवान को मानते हैं, हम तो राम वाले हैं। तो मैंने खटाक से मदद कर दी। और अगर उन्होंने बोला होता कि नहीं हम राम वाले नहीं हैं, मैं नहीं करता भाई साहब मदद, मैं बिल्कुल 1 पैसे की मदद नहीं करता, चाहे कुछ हो जाए। मैं खून भी नहीं दूंगा, बस साफ बात बता दूँ, है ना। ब्लड डोनेट करता हूँ, मैं साफ मना कर दूंगा, भाई साहब जो राम का नहीं किसी काम का नहीं, मैं काहे को अपना खून खराब करूँगा, आपको देख के बर्बाद जाएगा, फालतू जाएगा।
मैं कर रहा हूँ अपने पुण्य के लिए, मुझे पुण्य लगेगा ही नहीं, तुम राम को गाली दे रहे हो, उल्टा मेरे को पाप लग जाएगा, मैं तो नहीं दूंगा, है ना। सो आई एम वेरी क्लियर इन माई थाट्स, मेरा एकदम हिसाब किताब एकदम क्लियर है, पटरी एकदम सीधी है मेरी, कोई इफ एंड बट नहीं है उसमें। एट द टाइम ऑफ हाउडी मोदी दे वर बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ राकेश जी, मेरे ख्याल से उनको उसका सम्मान करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता ना इस प्रकार से एक दूसरे के लिए जैसे ऐसे बोलेंगे तो, राइट ना। तो गाली दे के सर किसी को आप अपना नहीं बना सकते, गाली दे के से नफरत बढ़ती है आई गेस। अच्छा एक चीज़ और, मैं चलते चलते एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा, हम तमाम सारे लोगों से मैं बार बार बोलता हूँ, नहीं ये तो अलग है, www.nitinshukla.com या .in पर चले जाइएगा, QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन करके अपना अपना पेमेंट कर देगा, नाम और नंबर साथ में भेजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से जुड़ जाएगा, जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना अपना पेमेंट करने का कष्ट करें, और फ्री में ना देखें कृपया करके, है ना। अब दूसरी बात, हम में से यहाँ पूरा भारत, इस लाइव पर पूरा भारत आता है, अलग अलग लोग आते हैं, गरीब आते हैं, अमीर आते हैं, अलग अलग कास्ट के आते हैं, सब आते हैं। हमको बस एक चीज़ का ध्यान रखना, हमारे अंदर फूट नहीं पड़नी चाहिए। आज जो लड़ाई है ना सर, वो लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि एक पार्टी जिसको अपन ने इसलिए लेकर आए कि नाम के पीछे सरनेम नहीं पूछती, नितिन जी शुक्ला नहीं लगता, अपन इसलिए लेकर आए। और अगर वो पार्टी जात की बात करने लगेगी तो सर कष्ट होगा। हम किसी भी हालत में हिंदू लोगों को, सनातनियों को जात में, जात की दरार में नहीं पड़ने देंगे, उन्हें बटने नहीं देंगे जात में। ये बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं जातिवाद करता नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोला था, बहुत लाइव पहले आप लोगों को याद हो जब मैंने बोला था अच्छा जातिवाद खेलना तो खेल लेंगे जातिवाद, तो जातिवाद खेलने का नतीजा ये रहा आपके सामने, है ना। अभी भी मैं कहूँगा कि भगवान सद्बुद्धि दे और वो अपने सही रास्ते पर आए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पता नहीं अचानक से कौन सा कीड़ा काटा इनको, मुझे समझ में नहीं आया। भगवान जाने इनको क्या हुआ कि एकदम से ही पगला गए। अच्छा वाला चलता हुआ, मतलब ये तो वाली बात हो गई, किसी गाड़ी बढ़िया चल रही है एकदम चकाचक, उसको अचानक से कुछ आ जाए, वो सड़क पे से उतार दे गाड़ी, ये कोई बात हुई। खैर चॉइस इज़ योर्स। हमारा काम सिर्फ, हम लोग इन लोगों के चक्कर में नहीं बटेंगे, अपन नेताओं की बातों में नहीं आएंगे कोई। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोल दूँ, ये जितने भी अम्बेडकराइट्स गाली देते, पलट के अपन को गाली नहीं देनी है, उस व्यक्ति को बस पर्टिकुलर को बोलना है ना, और सबको जनरल गाली नहीं देनी कि अपन सबको गाली दे दे, क्योंकि अपने यहाँ जो अपने भाई हैं उनको भी गाली पड़ रही ना, वो उनको लगता है हमको गाली दी। जैसे आज किसी ने मेरे को फ़ोन किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भाई उन्होंने, जिन्होंने फ़ोन किया, कि कम से कम एटलीस्ट उन्होंने अपनी पीड़ा तो हमारे साथ शेयर करी कि हमको ऐसा लग रहा है ना। तो इसलिए बहुत अच्छा है। आदित्य वाजपेयी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आदित्य वाजपेयी जी, है ना। तो इसको हमको ध्यान रखना, हम पलट कर गाली नहीं देंगे, सामने वाला गाली दे रहा ना देने दो, अपन नहीं देंगे, सिंपल, है ना। लॉजिक शुड इज़ वेरी क्लियर। चलिए तो मित्रों ये था आज का लाइव, उम्मीद करते हैं आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। आप सबने अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे मैसेज, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।